जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, a new session to achieve our goal to join National Defense Academy, to earn that prestigious uniform having stars or strips. Are you excited and ready for this wonderful journey, ladies and gentlemen? If you are ready, if you are excited, then फटाफट से लाइव चैट में एक बार बताएंगे हाउस द जोश, लेडीज एंड जेंटलमैन। जल्दी से बताएंगे एक बार फटाफट से लाइव चैट में, हाउस द जोश। मजा आएगा आज के सेशन में, वेरी हाई। अरे शाबाश 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 शाबाश, वेरी हाई। हाई रहना चाहिए, जोश हाई रहना चाहिए, तुम हाई नहीं रहने चाहिए, समझे कि नहीं? अरे एक नंबर, चकाचक। आई एम रेडी, आई एम रेडी। अरे शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक नंबर। यही जोश चाहिए, और ये जोश सिर्फ आज नहीं चाहिए, ये जोश तब तक चाहिए जब तक हम अपने ड्रीम को, या यूं बोले अपने गोल को अचीव ना कर ले। पूरा सिलेबस होगा, बिल्कुल पूरा सिलेबस होगा। और कुछ मेरे पुराने चपंडुक भी यहां होंगे, और कुछ नए चपंडुक भी बनने वाले हैं। कुछ पुराने चपंडुक तो होंगे ही होंगे, और कुछ नए चपंडुक भी यहां जरूर, मतलब नए चपंडुक तो आ ही गए। अरे शाबाश, कहते मेरा भी कमेंट पढ़ लिया करो। प्रियंका सिन्हा, हमने आपका कमेंट पढ़ लिया। और दिमाग काम नहीं कर, करवाते हैं। देखो जोश, देखो अब जरा सा कुछ चीजों पे बात कर लेते हैं। लगभग सबने बात करा कि सबने इस चीज पे बात करा कि ये सिलेक्शन हुए, वो सिलेक्शन हुए, स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, हमारे ही स्टूडेंट फेल भी हुए, फेल नहीं हुए, फेलियर इज नॉट दैट गुड वर्ड, बट या हमारे स्टूडेंट ही हैं जिनका रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मैं पहले भी बोलता था और अब भी बोल रहा हूं, कोई और जिम्मेदारी ले या ना ले, मैं मेरे से पढ़े हुए हर उस स्टूडेंट के जिसका पेपर नहीं क्लियर हुआ है, मैं छाती ठोक के जिम्मेदारी लेता हूं कि शायद मेरे तरफ से कुछ कमी रही होगी। एक बड़े भाई के तौर पे मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरे तरफ से कुछ कमी रही होगी जिसके कारण नहीं हो पाया, एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। दिस टाइम आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मेरा कोई भी छोटा भाई, कोई भी छोटी बहन इस बार ना रह जाए। मैं जिम्मेदारी लेता हूं उसकी, कोई और जिम्मेदारी ले या ना ले, मैं अपने। हाँ, और एक बात जो मेरे से पढ़े हैं, वो पता है कि अगर मेरा कोई स्टूडेंट जिसका पेपर क्लियर हुआ है, आई एम पर्सनली नॉट गोइंग टू टेक द क्रेडिट, इट्स ऑल हिज और हर हार्ड वर्क। मेरे को नहीं चाहिए उसका क्रेडिट, बट अगर कोई मेरा स्टूडेंट जिसका पेपर क्लियर नहीं हुआ है, आई एम टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस टाइम we are going to rock. चपंडू का क्या मतलब है? चपंडू का मतलब अब विथ टाइम समझ जाएंगे चपंडू का क्या मतलब है। अगर आप नए हैं तो विथ टाइम आप भी चपंडुक बन जाएंगे, एक बार फटाफट से अपनी क्लास का रिचुअल पूरा करेंगे। जो पुराने बच्चे हैं, जिनको रिचुअल पता है, जिनको रिचुअल नहीं पता है, वो जरा जान ले कि हमारी क्लास का रिचुअल क्या होता है। तो जब भी हम अपना कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं, एक बार हम जयकारा लगाते हैं, और आप भी साथ में लगाएंगे। एक बार जयकारा लगाएंगे क्या लाइव चैट में? भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, और वो आवाज,
वो दहाड़ इतनी तेज होनी चाहिए कि आसपास लोग थर्रा जाए एकदम कि अरे ये क्या हुआ है, अरे शाबाश बहुत बढ़िया, यही जोश चाहिए, यही जोश चाहिए, बस ये बना के रखना है, धुआं धुआं कर देंगे, सब धुआं धुआं कर देंगे। इस बार ये अपने पास वक्त भी अच्छा खासा है, तो उस वक्त को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। सिर्फ मैं यूटिलाइज नहीं करूंगा, आप भी यूटिलाइज करेंगे। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए जरा भाई, आज हमारा पहला लेक्चर है मैथमेटिक्स का। पहले लेक्चर में मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। पहले लेक्चर में कुछ बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा और उसके साथ में आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगले जो 6 महीने 5.5 6 महीने की जो जर्नी होने वाली है वो कैसी होने वाली है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमारे साथ आपको क्या करना है, जो एक प्रॉपर रोड मैप होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पूरे बैच का फ्लो क्या होने वाला है, हमारी तरफ से आपको क्या मिलेगा, और साथ में मेरी पर्सनली आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है हर वो बच्चे से। हर वो बच्चा जो भी इस बैच को फॉलो कर रहा है, जो भी पढ़ाई कर रहा है, उससे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन। अगर कोई बच्चा बैच फॉलो नहीं भी कर रहा है, आप कहीं और से भी तैयारी कर रहे हैं और इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी आप देखें, और जो चीजों में बताऊंगा, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, आप सेल्फ कर रहे हो, आप हमारे बैच में कर रहे हो, आप कहीं और से कर रहे हो, आप इन चीजों को फॉलो जरूर करिएगा। और मेरी गारंटी, अगर आपने हर उस चीज को फॉलो किया जो हमने बोला है, मेरा वादा है आपसे, एनडीए के रिजल्ट के अगले पीडीएफ में आपका रोल नंबर और नाम जरूर होगा। 110% मैं बोल रहा हूं, मेरा हो गया, वेरी गुड मेरा भाई, जरूर होगा। क्या आप वो चीजें फॉलो करेंगे जो मैं बोलूंगा? मैं आपसे ये सुनना चाहता हूं, वोट करवा रहा हूं एक बारी में, कि कितने लोग फॉलो करेंगे मेरी बात को। बस यस और नो लिखेंगे, बस यस और नो लिखेंगे लाइव चैट में। जो ऐप पे देख रहे हैं वो ऐप पे यस और नो कर देंगे, अदरवाइज सब लोग यस और नो फटाफट से लिखेंगे। जो मेरी बातों को फॉलो करेंगे, ये रिकॉर्डेड है, यश राजपुरोहित नहीं, बिल्कुल रिकॉर्डेड नहीं है। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो फटाफट से बस यस लिखें, फटाफट से यस लिखें। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आप नो लिख सकते हैं। अगर आप फॉलो करने के लिए रेडी हैं तो फटाफट से लाइव चैट में यस लिखेंगे। उसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू द रोड मैप टू गेट आवर नेम, टू रोड मैप टू गेट आवर रोल नंबर इन दैट होली पीडीएफ। वाई एम सेइंग होली पीडीएफ? क्योंकि उससे पवित्र और क्या ही हो सकता है हमारे लिए। हम चाहे किसी भी धर्म मजहब पंथ को मानने वाले हैं, वो हमारे लिए एक पवित्र पीडीएफ ही है, जो हमें हमारे लक्ष्य के एक कदम नजदीक लेके जाएगी। और एकेडमी में लिखा हुआ रहता है ना, अंतिम पग, जहां पे जाते ही हमारा पैर जब ऐसे ठक करके आगे बढ़ता है, उसको क्रॉस करते ही हम अफसर बन जाते हैं। तो उस अंतिम पग पे पहुंचने के लिए जो पहला पग है वो पीडीएफ के थ्रू लिया जाता है। वो पीडीएफ तुम्हारा पहला पग है। ये बात ध्यान में रखना कि अंतिम पग पे पहुंचने से पहले तुम्हें पहला पग तो लेना ही पड़ेगा। वो पहले पग को कैसे लेना है वो सब कुछ अभी डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। शो रिजल्ट 98.5% लोग, वेरी गुड मेरा भाई, बढ़े आगे बढ़े आगे। देखो आज की क्लास में क्या होने वाला है, स्ट्रेटेजी एंड फ्लो ऑफ द बैच हम डिस्कस करेंगे। बेसिक चीज जो होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सर ये सिलेबस का हिस्सा थोड़ी है। अरे दादा, जब बेसिक से बोला है तो बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस बार अपने पास उतना वक्त है। और ध्यान रखना, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम कैसे रिजल्ट दिखाया जाता है, वो इस बार फिर करेंगे हम। इस बार अपने पास वक्त भी है, आग लगाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है, स्टूडेंट्स का हार्डवर्क। जो हमारे पुराने चपंडुक हैं उन्होंने क्या करा है, उन्होंने क्या करा है, आओ तुम्हें दिखाते हैं। बस कुछ झलकियां दिखाऊंगा, बस कुछ झलकियां दिखाऊंगा कि हमारे पुराने वाले चपंडुकों ने क्या किया है। आ जाओ जरा, आ जाओ जरा। ये कुछ तुम्हारे ही बीच के बच्चों का मैंने कुछ चुनिंदा मैसेज डाले हैं, मैंने कुछ चुनिंदा मैसेज डाले हैं। ये मैसेजेस मैंने इसलिए डाले हैं मेरा भाई, ये दिखाने का मकसद मेरा कुछ और नहीं, बस इतना सा है कि तुमसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कि तुमसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगली बार जब रिजल्ट आएगा तो इन मैसेजेस में तुम रहोगे कि सर मेरा क्लियर हो गया, मेरे को क्रेडिट मत देना, आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्रेडिट। अगर किसी बच्चे ने मेरे को कहीं क्रेडिट दिया भी है तो उसमें मेरा जवाब क्या आया तुम देख लोगे। आई जस्ट वॉन्ट कि अगली बार तुम मैसेज करके ये बताओगे कि हां सर हो गया क्लियर। देखो ये बच्चे का मैसेज, थैंक यू सर, आई गिव माई बेस्ट। अब यहां पर ध्यान दो जरा, ये कब भी इसने किया था,
40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, जिनमें से 9 तुक्का। और सर आपके और पुनीत सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। पुनीत सर के लास्ट सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए और सर अभी आपके वीडियो के साथ 95 नंबर बन रहे। थैंक्स अ लॉट सर, शाबाश। और उसके बाद देखो, ये एग्जाम के दिन उसने बोला था और रिजल्ट के दिन गुड इवनिंग सर, हो गया रिटन क्लियर। गुड इवनिंग सर, हो गया रिटन क्लियर। समझे कि नहीं समझे? ये उसने एग्जाम के दिन बोला था और रिजल्ट के दिन सर हो गया रिटन क्लियर। आगे जरा बढ़े, अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, अगर अरे दादा काय झाला, ये यहां से जाएगा फिर वापस आना पड़ेगा। चलो देखे जरा अगले बच्चे का मैसेज, सर रिटन क्लियर। ये तुम्हें दिख रहा होगा। सर एनडीए रिजल्ट कब तक आएगा पूछा था, आ तो गया। अगला मैसेज, सर विथ योर ब्लेसिंग बेस्ट रिजल्ट क्लियर एनडीए रिटन एग्जाम। तुम्हें और दिखेंगे, रिटन क्लियर, व्हाट टू डू नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच सर, हो गया क्लियर। तनु कुमारी शौर्य स्टूडेंट, क्लियर एनडीए रिटन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। जो बच्चे बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हो सकता, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हो सकता, ये बच्ची उनके लिए जवाब है कि आई एम तनु कुमारी एंड योर शौर्य स्टूडेंट, आई क्लियर्ड माय एनडीए रिटन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, इट वाज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। हमारा सपोर्ट तो जो था बच्ची का मेहनत था, बच्ची का मेहनत था, मेरी छोटी बहन का मेहनत था कि उसका क्लियर हुआ। थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े। ये इंस्टा के स्क्रीनशॉट्स हैं, नाम नहीं दिखा सकता बच्चों के, इसलिए उनके नाम वो करे गए हैं। ये बच्चा हो गया सर, रोल नंबर, कॉल भी किया इसने, जवाब मेरा वही, सबको मैं शाबाशी देता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। हो गया मेरा एनडीए का रिजल्ट, थैंक्स टू यू एंड द होल फिजिक्स वाला टीम, सेम रिजल्ट, शाबाश। और ये कुछ बहुत मेरा क्लोज का चपंडुक होगा जिसने ये वाली इमोजी भेजी। इससे मोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट इसी से होने का रिजल्ट लाना है। बट इस चपंडुक ने जो ये इमोजी भेजी है ना, ग्लास लड़ते हुए, इससे मोटिवेट मत हो जाना कि सर इसने तो इमोजी ही भेजी है, हम ना क्लियर करके ग्लास लेते ही आएंगे। मना थोड़ी करेंगे, मना करेंगे हम, मना कैसे नहीं करेंगे, मना करेंगे हम, समझे कि नहीं। आगे बढ़े जरा, आपकी मेहनत और दुआ से हो गया। अब देखो इसने क्या बोला, आपकी मेहनत और दुआ से हो गया। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं ना मेरे भाई, तो मैं दिल से बोलता हूं। जैसे मैं बोलता हूं अगर आपका पेपर क्लियर हुआ है तो वो आपकी मेहनत है, वो आपकी मेहनत है। मैंने ये चीज यहां पे लिखी है मेरे भाई को कि सब तुम्हारी मेहनत है। आगे देखोगे, कृपा से क्लियर, सब तुम्हारी मेहनत है। ये वो बच्चे हैं, कुछ चुनिंदा स्क्रीनशॉट्स मैंने डाले हैं। अब ये कुछ मेरे भाइयों का प्यार है जो मेरे को भैया बोलते हैं, और ये बच्चा थोड़ा से मेरे दिल के ज्यादा करीब हो सकता है, सारे करीब है। क्यों? क्योंकि ये मेरे शहर का है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। मैं इसको पर्सनली नहीं जानता, ना ही मैं कभी मिला हूं, बट इसने लिखा क्या, थैंक यू सर जी, आई मेड इट। भैया, सर जी बोलना आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, बट अगली लाइन भैया आ ही जाती है कि भैया हो गया क्लियर। और कहां का रहने वाला, क्लियर फ्रॉम आरा, आरा का रहने वाला था। इसने बकायदा फिर मेरे को कॉल भी किया था कि भैया हम यहां के रहने वाले हैं, मेरा क्लियर हो गया। समझे कि नहीं? ऐप इज नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं, आज यहां पे कर लेते हैं, बाकी टाइम तो ऐप पे होगा ही होगा। यहां पे भी आपकी वजह से एनडीए रिटर्न क्लियर हो गया, मेरा कुछ वजह नहीं है। मैथ एंड गाइडेंस टुवर्ड्स जीएटी, जीएटी में तो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने गाइड किया था। मैंने बस अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें बताई थी इस भाई को। जब इसने कॉल किया था मेरे को एग्जाम से पहले, तो मैंने कुछ चीजें बताई थी कि मैं क्या कुछ फॉलो करता था। मैं बस ये बताता, मैंने जीएटी के लिए पढ़ाया नहीं था, ठीक है। बस वही शाबाशी शाबाशी, जय हिंद सर, क्लियर एनडीए रिटर्न फर्स्ट अटेम्प्ट। ये बहुत सारे मैसेजेस थे, बहुत सारे मैसेजेस थे, तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा। बट मैंने कुछ लिमिटेड मैसेज ही डाले थे, कुछ लिमिटेड मैसेज ही डाले थे। कट ऑफ की बात मैंने प्रेडिक्ट करी थी कि 315 के आसपास का कट ऑफ रहेगा, 315-20 के आसपास। कट ऑफ ऑलमोस्ट उतनी ही रही है, कट ऑफ ऑलमोस्ट उतनी ही रही है। ये कोई बच्चा था जिसको पता नहीं था कि मेरी ओरिजिनल इंस्टा का आईडी है या क्या है, उसने वही लिखा है कि जय हिंद सर, ट्रूली डोंट नो इट्स योर रियल अकाउंट और फैन बेस्ड टीचर के फैन थोड़ी होते हैं यार। और मेरे फैन थोड़ी है, तुम छोटे भाई हो मेरे, छोटी बहनें हो मेरी, फैन क्या, फैन क्या, फैन जैसा कोई चीज नहीं होता, ठीक है। इस बच्चे का क्लियर हुआ था। आगे जाओगे, थैंक यू सर, रिटर्न क्लियर हो गया, रोल नंबर भी लिखा भाई ने, क्योंकि इन चपंडुकों को पता है ये चीज कि दुनिया में कितनी आजकल कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी चल रही है। तो कुछ मेरे चपंडुकों ने रोल नंबर भेज दिया था, सर प्रूफ, मेरा रोल नंबर चेक कर लो सर, मैंने क्लियर कर लिया है।
कुछ पंडितों ने रोल नंबर भी भेजा था, बट मेरे को जो मेरे से पढ़े उनको पता है कि जब मैं टारगेट भी देता था ना क्लास में कि मेरे को आज 60 क्वेश्चन इस चैप्टर का खत्म चाहिए, मैं प्रूव नहीं मांगता था किसी बच्चे से, बस मैं ये कहता था कि तुम मेरे को मैसेज कर दो, तुम मेरे को कहीं टैग कर दो, तुमने अगर 60 क्वेश्चन बोला है तो मैं 60 क्वेश्चन मान के चलूंगा कि हाँ मेरे भाई ने 60 क्वेश्चन किया, मेरी बहन ने 60 क्वेश्चन किया है। मैं कभी प्रूफ नहीं मांगता था, और मैं तुमसे भी वही एक्सपेक्ट करूंगा। हाउ टू मैनेज बोर्ड्स विद एनडीए सब पे बात करेंगे आज, हर इस चीज पे बात करेंगे, टेंशन मत लो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, पहले तो बहुतों का जवाब दे दूं। एनडीए रिटर्न क्लियर हो गया मेरा भाई बहन जो भी है, रिटर्न क्लियर सर जी, ओनली बिकॉज ऑफ यू ऑल फैकल्टी ऑफ डीडब्ल्यू, नॉट बिकॉज ऑफ मी, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर हार्ड वर्क। हमारी मेहनत रंग लाई, ये बहुत अच्छी चीज लिखी मेरे भाई ने कि हमारी मेहनत रंग लाई, बहुत मेहनत करी होगी उसने, बहुत मेहनत करी होगी। एसएसबी की तैयारी कैसे करे, काहे परेशान हो जब हम लोग हैं तो। ये देखो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 360 अबव नंबर बन रहे थे, 360 अबव नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट में। इज नॉट दैट जोक, इज नॉट दैट जोक। सर आपकी कृपा से मेरा लटक गया, मैं तो लेता हूं जिम्मेदारी भाई, कोई और शिक्षक जिम्मेदारी ले या ना ले, मैं छाती ठोक के जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर किसी बच्चे का क्लियर नहीं हो जिसने मेरे से पढ़ाई करी है, मेरे को ये बोलने में बिल्कुल भी दुख नहीं होता कि हाँ शायद मेरी तरफ से कोई कमी रह गई होगी। तुम्हें क्या लगता है ये तुम लिख दोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा तुमसे? नहीं भाई, तब तुम मेरे को समझे नहीं हो अब तक, है ना। मैं छाती ठोक के ये बात बोलता हूं कि अगर कोई बच्चा फेल हुआ है, किसी बच्चे का पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मेरे को जिम्मेदारी लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये बच्चा अभी कुछ दिन पहले हम लोग कहीं गए थे तो ग्वालियर का रहने वाला, तो उसने बोला कि ग्वालियर आ जाओ, ठीक है। फिर अगली लाइन में उसने क्या बोला, बाय द वे थैंक्स, रिटर्न क्लियर हो गया। क्योंकि अगर मैं मेरे इंस्टा पे आ जाता है कुछ, अगर मैं देखता हूं तो मैं सामने से जवाब जरूर देता हूं, अगर मैंने मैसेज देख लिया तो मैं पक्का जवाब देता हूं, मैं पक्का जवाब देता हूं। तो वही था, ये मेरे भाई ने अपना रोल नंबर, ये अपना एडमिट कार्ड सब कुछ भेज रखा है। दिस इज ओनली ड्यू टू यू, नॉट ड्यू टू मी, नॉट एट ऑल ड्यू टू मी, नॉट एट ऑल ड्यू टू मी। इट्स ऑल बिकॉज कि तुमने पढ़ाई करी थी, तुमने पढ़ाई करी थी। अभी हैं कितने मैसेज, मैंने बहुत कम डाले, देख रहे हो बहुत कम डाले थे। ये लास्ट वाला 11th में मेरा स्कोर इतना था, ये बच्चे का देखो, ये लास्ट में इसलिए मैंने डाला ना कि जिन बच्चों को लगता है कि मैथ्स बहुत वीक है, मैथ्स बहुतों का वीक है, जिन बच्चों को डर लगता है कि ना मेरे 10th में अच्छे स्कोर थे, ना मेरे 12th में अच्छे स्कोर थे, ये उनके लिए मैंने इसका डाल रखा है। बहुत सारे मैसेजेस हैं, बस लास्ट में मैंने इस पे ला करके एंड करा था, क्योंकि पढ़ो एक बार। सर मेरा, तुम्हें भी दिख रहा होगा सब कुछ, सर मेरे 11 में मेरा स्कोर 36 था, 12 में 64 इन मैथ्स, ओनली बिकॉज ऑफ यू इट बिकम्स पॉसिबल फॉर मी टू क्लियर एनडीए। सर मेरे मैथ्स में मेरे लिए एक नाइटमेयर था। बच्चे को इतना डर लगता था, मैथ्स के इतना डर था उसके अंदर कि ही यूज्ड टू कॉल मैथमेटिक्स एज हिज नाइटमेयर, नाइटमेयर था। बट सिर्फ आपकी वजह से ही मैं लास्ट अटेम्प्ट में इतना दूर आ चुका हूं। आई गॉट 77 आउट ऑफ 300। 77 इज नॉट दैट बिग स्कोर, मैं बहुत अच्छा स्कोर नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बच्चा जिसको मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता था, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर 77 नंबर ही तो लाया है, 250 थोड़ी लाया है। भाई जिस बच्चे को मैथ से इतना डर लगता था कि वो उसे नाइटमेयर बोल रहा है, जिसके 11वीं में 36 नंबर आए थे, वो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लिया। वरना बहुत से बच्चों को मैं जानता हूं जिनके मैथ्स में स्कोर अच्छे होते थे बोर्ड्स में, लेकिन एनडीए के पेपर में बैठ के उनसे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। इस बच्चे ने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया, और उसके बाद इफ आई क्लियर सर एसएसबी, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एनी एसएसबी टिप्स इसको बाद में दूंगा, तुम्हें भी एसएसबी टिप्स बाद में दूंगा। ये क्यों लिखा है मैंने? मेरे को अब कुछ लोग बस उन बच्चों का दिखाएंगे जिनके 200-250 स्कोर है, मैंने उनको साइड रखा है। मेरे लिए असली मोटिवेशन जो तुम्हें दे सकता है वो ये बच्चा है, जिसके मैथ्स में इतने खराब हालात थे, फिर उसने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया, और ये 77 आउट ऑफ 300 अलग अलग आंसर कीज हो सकता है इसका स्कोर और ज्यादा हो, इसका स्कोर और ज्यादा हो। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? मेरे 12 में 39 है, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं। ये बात समझ में आ गई? ये क्यों दिखाया मैंने? ये इसलिए दिखाया मेरे भाई, ताकि आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू दैट पुश, दैट चिंगारी, कि अगली बार तुम भी ये कर सकते हो। नो मैटर तुम्हारे 10वीं में कितना स्कोर है, नो मैटर तुम्हारे 11वीं में कितना कम स्कोर है, नो मैटर तुमने 12वीं पास किया कितने कम मार्क्स से पास किया। फौज को इस चीज से मतलब कतई नहीं है कि तुमने
90% लाए हैं 12वीं में, या 60% लाए हैं, या 55% लाए हैं। फौज को बस इस बात से मतलब है कि तुम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम को क्लियर करके आओ और उसके बाद एसएसबी क्लियर करो। अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होगी तो यू आर वेलकम इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। फौज को तुम्हारे स्कोर से कुछ खास मतलब है नहीं, बोर्ड्स के स्कोर से। ध्यान रखना इस बात का। ये कुछ मैसेजेस थे। उसके अलावा ये स्टूडेंट्स का हार्डवर्क है। पीपीटी पे मैंने तुम्हें दिखाया था कि मैंने क्लियर कट लिखा था कि इट्स ऑल स्टूडेंट्स हार्डवर्क। तो स्टूडेंट्स का हार्डवर्क तो तुम्हें दिख गया। क्या तुम रेडी हो अगली बार मुझे ऐसे मैसेजेस करने के लिए? यस और नो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या तुम रेडी हो मुझे अगली बार ऐसे मैसेजेस करने के लिए? यस और नो, फटाफट से यस और नो में बताएंगे। मेरा 12 में 81.6% है गुरु जा रहे, शाबाश मेरा भाई। एनडीए भी क्लियर करेंगे। मैं तुम्हें बताता हूं कि जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, मेरे बहुत से दोस्त ऐसे थे जिनका स्कोर बोर्ड्स में मेरे से कहीं ज्यादा था, लेकिन उनका एनडीए क्लियर हुआ ही नहीं, कभी नहीं क्लियर हुआ। क्यों? क्योंकि एनडीए क्लियर करने के लिए एक थोड़ी सी अलग माइंडसेट की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी अलग माइंडसेट की आवश्यकता होती है। क्या मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहा था एनडीए? नहीं। एक बार में फेल हुआ था, दूसरी बार में चीजें समझा कि अच्छा ऐसे खेलना है, उसमें जाकर के क्लियर करके आया। और यह बोलने में मेरे को बिल्कुल भी आज शर्म नहीं है कि पहली बार मैंने जब एनडीए क्लियर किया था, मेरा स्कोर मैथ्स में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं फेक नहीं सकता। जब मैंने पहली बार एनडीए क्लियर किया था, आई डिड ओनली 52 क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स। दिस वाज माय नंबर ऑफ अटेम्प्ट। केवल 52 क्वेश्चन। जो मेरे से 2 साल पहले ऑफलाइन पढ़ते तो वो भी बताएंगे, मैंने हर बार यही नंबर बोला है। 52 क्वेश्चन केवल मैथ्स में करके आया था। बट 52 में से ये 50 क्या थे? करेक्ट थे। क्योंकि मैं उसी समय अपने पहले फेलियर के बाद ये चीज समझ गया था कि भाई यहां नंबर ऑफ अटेम्प्ट का तो खेल ही नहीं है, यहां खेल एक्यूरेसी का है। उसके बाद वाले अटेम्प्ट्स में स्कोर अच्छा खासा करा मैंने। लेकिन पहले वाले में जब मैंने क्लियर किया था तो केवल 52 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 50 करेक्ट थे मेरे। ये एक्यूरेसी थी मेरी उस समय की। जीएटी में अच्छे स्कोर थे। फिर विद टाइम मैथ्स में इंटरेस्ट था ही, मैथ्स में फिर बहुत बहुत स्कोर होने लगा। लेकिन पहली बारी बस इतना स्कोर हुआ था। समझे कि नहीं? 99.07% लोग रेडी है, शाबाश मेरा भाई। अब कुछ और चीजें दिखाते हैं, कुछ और चीजें तुम्हें दिखाते हैं। आओ जरा अगली स्लाइड पे चले। क्या लिखा हुआ है? वॉट वी हैव अचीव्ड टुगेदर। टुगेदर मतलब सिर्फ डिफेंस वाला की टीम नहीं। जब मैं बात कर रहा हूं डिफेंस वाला की, तो डिफेंस वाला में सिर्फ फैकल्टी नहीं है, डिफेंस वाला में फैकल्टीज हैं। डिफेंस वाला में फैकल्टीज है, फैकल्टीज के बैकएंड में टीम है, स्टूडियोज में जो लोग खड़े रहते हैं वो है, और डिफेंस वाला के पिलर तुम हो तो डिफेंस वाला है। तो व्हेन आई एम सेइंग व्हाट वी हैव अचीव्ड टुगेदर, इसमें तुम लोग भी शामिल हो, इसमें तुम लोग भी शामिल हो। आओ जरा कुछ चीज तुम्हें दिखाते हैं, तुम्हें फिर से कुछ चीज दिखाते हैं। आज की क्लास में तो मतलब क्या बताऊं मैं तुम्हें, बहुत चीजें दिखानी बाकी है। ये दिख रहा है क्या है? यू नो व्हाट इज दिस? ये है उन बच्चों का रिजल्ट जिन्होंने क्लियर किया है इस बार का पेपर। सबके फोटोज तो नहीं दिखा सकते ना। ये देखो, अगर हम बोलते हैं ना कि हमने इतना, हमसे पढ़ के इतने बच्चों ने कहा राजेश मीना आज पढ़ाई कम हो गई, आज बहुत चीजें तुम्हें बतानी है। आज तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें किस रास्ते पे चलना अगले 6-7 महीने। ये हर उस बच्चे का डिटेल है, नाम, रोल नंबर, नाम और उसका रोल नंबर। हम ऐसी हवाबाजी में बात नहीं करते हैं कुछ भी। व्हेन वी आर सेइंग समथिंग कि हमसे, हमारे प्लेटफॉर्म से हेल्प लेकर के इन बच्चों का क्लियर हुआ है, तो जरा देखो, एक एक चीज ऐसी हवाबाजी में अपन नहीं बोल सकते कि यहां से हुआ है, ऐसे हुआ है। हर चीज का तुम्हें दिख रहा होगा, नाम, रोल नंबर, नाम, रोल नंबर, नाम, रोल नंबर। अगर तुम बोलोगे तो इनमें से जिस भी बच्चे का तुम बोलोगे, जिन भी बच्चे का तुम बोलोगे, उस बच्चे का रोल नंबर यहां से कॉपी करके पीडीएफ रिजल्ट का खुल रखा है साइड में, रिजल्ट का पीडीएफ साइड में खुल रखा है, उसमें पेस्ट करके तुम्हें यह भी दिखा सकता हूं कि हां देखो ये रहा रिजल्ट, ये रहा रिजल्ट। हर बच्चे की डिटेल यहां पे है। वो तो सीडीएस वाला खुल रखा था, अच्छा वो सीडीएस वाला खुल रखा था। ये एनडीए का है, देखो आओ तुम्हें एनडीए में दिखाते हैं। वो सीडीएस का था, ये एनडीए का है। बच्चे का नाम, बैच, रोल नंबर,
नाम, बैच, रोल नंबर। वो सीडीएस वाला खुल रखा था। चलो सीडीएस वाले में भी लोगों को पता चल गया होगा कि यूं ही सीडीएस में भी मजाक नहीं करते हम, सीडीएस में भी हर चीज का डिटेल है। ये स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। इसमें भी अभी पूरा डाटा नहीं है, इसमें भी पूरा डाटा नहीं है। ये वो डाटा है जो मेरे पास कल आया था। आज इसमें और बच्चे ऐड हो गए हैं। देखो जरा इधर, देखो जरा इधर। ये खत्म नहीं होने वाला है, ये खत्म नहीं होने वाला है। देखते जाओ हर बच्चे का नाम। तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते जाना, यही वीडियो पड़ा रहेगा। तुम्हारा जब भी मन करे, तुम्हारा जब भी मन करे ना, ये रोल नंबर तुम्हारे सामने रहेंगे यहीं पे। हमेशा ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। यूट्यूब से ये वीडियो जा नहीं रही है कहीं। यहां से तुम इस रोल नंबर को देखना, पीडीएफ में डाल के देख लेना, और उसके बाद तुम चेक करना कि क्या यहां पे दिखाया हुआ नाम और वहां पे दिखाया हुआ नाम सेम है कि नहीं है। यहां पे दिखाया हुआ नाम और वहां पे दिखाया हुआ नाम सेम है कि नहीं है। यूं ही अपन हवाबाजी में बात नहीं कर सकते ना भाई, यूं ही अपन हवाबाजी में बात नहीं कर सकते। इफ वी आर सेइंग समथिंग, वी से इट विथ अ प्रूफ, वी से इट विथ अ प्रूफ। क्योंकि यार तुमको धोखा कैसे दे सकते हैं हम, तुमको धोखा कैसे दे सकते हैं हम, नहीं दे सकते भाई। और बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, चलो ठीक है कौन क्या कर रहा है मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता है, बट बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट मैं पर्सनली तो तुमसे धोखा नहीं कर सकता। किसी और का मेरे को नहीं पता, किसी और का मेरे को नहीं पता। मैं पर्सनली तुमसे धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी भी खुद को तुम्हारी जगह पर महसूस करता हूं, अभी भी खुद को तुम्हारी जगह पर महसूस करता हूं। आज ही मेरे एक पुराने स्टूडेंट का मैसेज आया है, फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहा था मैं, उसी समय उसका मैसेज आया कि सर आई एम दिस, आई गॉट, क्या बोलते उसको, मेडिकली फिट, या टर्म बोला जाता है फ्लाइंग फिट, फ्लाइंग फिट फॉर इंडियन एयरफोर्स। मुझे कितनी खुशी हुई उस समय, मुझे कितनी खुशी हुई उस समय, मैं बयान नहीं कर सकता। कि वो बच्चा मेरे से ऑफलाइन पढ़ा था, जहां मैं पहले पढ़ाता था, मेरे से पहले एक टाइम पे वो ऑफलाइन पढ़ा था। उस समय वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। दूसरी टाइम मैंने बोला था उसे, पर्सनली बोला था कि तेरा रिटर्न फिर क्लियर होगा, और मुझे तेरे से इस बारी एसएसबी क्लियर चाहिए। मैंने एसएसबी में उसे कुछ खास मदद नहीं की थी, मैंने पर्सनली कोई मदद नहीं की थी, बट उस बच्चे ने दिल पे लिया कि हाँ भैया ने बोला था मेरे को करना है। रिटर्न के टाइम मैंने बोला था, कुछ बच्चे जो दिल के करीब रहते हैं, मैंने उनको बोला था मेरे को रिटर्न क्लियर चाहिए, क्लियर करके दिया उसने। दूसरी टाइम मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को एसएसबी क्लियर चाहिए, तेरे को जो करना कर, मेरे को उसी दिन मैसेज करना जिस दिन तेरा क्लियर हो जाए एसएसबी। रिकमेंड हुआ था वो बच्चा, मेरे को बोला कि भैया सीपीएसएस क्लियर हो गया, रिकमेंड हो गया। आज उसने मैसेज किया कि भैया फ्लाइंग फिट हो गया। इससे ज्यादा खुशी एज ए टीचर मेरे को क्या हो सकती है कि जहां पे मैं जाना चाहता था वहां पे मेरे छोटे भाई बहन जा रहे हैं। इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है। देखते जाओ तुम देखते जाओ, तुम जिसका बोलोगे मैं उसका खोल के तुम्हें दिखा सकता हूं यहां पर रिजल्ट। लेकिन अगर तुम अभी नहीं देखना चाहते, तुम्हारे पास ये पीडीएफ हमेशा पड़े रहेगी, तुम स्लो करके एक एक रोल नंबर डिटेल में देख लेना और देखते जाना। यहां पे उनके बैचेस का नाम भी लिखे, शौर्या स्पार्टन, शौर्या स्पार्टन, शौर्या शौर्या शौर्या। ये देखते जाओ तुम नाम हर बैच का ये स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करते जाए। वो भी ये कल तक का डाटा है, ये कल तक का ही डाटा है, आज का नहीं है। आज तो इसमें और बच्चे ऐड हो गए हैं। प्रोबेबिलिटी इज द मैथ और टफ होगा भाई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज द मैथ और टफ होगा। हम नंबर ऑफ क्वेश्चन में तो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस बारी। देखो मैं जिस दिन एनालिसिस कर रहा था एग्जाम के दिन ही, मैंने प्रोबेबिलिटी के जब सवाल देखे थे तो मैंने बोला था कि इस टाइप का सवाल मैंने कराया, इस टाइप का सवाल मैंने कराया, इस टाइप का सवाल मैंने कराया है। लेकिन कुछ सवाल मैंने जब देखे तो मैंने उस समय भी छाती ठोक के ये बात बोली थी कि यार ये 2-3 तरह के सवाल है ना जो मैंने नहीं कराए थे, बट हां अगली बार मैं इस टाइप के भी सवाल करवा दूंगा। अदरवाइज कोई बोलता नहीं है, सब लोग बोलते हैं कि मैंने सारे सवाल कराए थे, मतलब हम छाती ठोक के ये बात बोलते यार ये मेरे से 2-3 तरह के सवाल रह गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय लिमिटेड थी, टाइम अपने पास कम था, बहुत कम वक्त था। इस बार वक्त ज्यादा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा प्रैक्टिस होंगे। मेरे से बेईमानी नहीं होगी, चाहे मैं कहीं भी रहूं। मैं छाती ठोक के मैं उसमें बोला कि हाँ यार इस टाइप का मैंने नहीं कराया था, मैं माफी मांगता हूं। मैं पूरा नीचे तक तुम्हें दिखा देता हूं ताकि तुम्हें जिसका भी मन करे तुम चेक कर सको। तुम्हारा जिसका भी मन करे तुम कभी भी चेक करना, तुम्हारी मर्जी होगी। तो ये कल तक का डाटा, आज इसमें और ऐड हो जाएगा। आज वाले अगर ऐड करवा लिए होते तो पता नहीं कितने होते। अभी ये खत्म नहीं हो रहा है,
अभी ही ये खत्म नहीं हो रहा। शौर्य 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 स्पार्टन, शौर्य स्पार्टन, शौर्य स्पार्टन, शौर्य स्पार्टन, शौर्य स्पार्टन, शौर्य स्पार्टन, शौर्य स्पार्टन। और ये रिजल्ट खरीदे नहीं जाते, ध्यान रखना इस बात का। और अगर एक बात और तुम्हें बता रहा हूं, डिफेंस एस्पिरेंट, कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट अपना रिजल्ट नहीं बेच सकता कभी भी। मुझे बाकियों को नहीं पता, डिफेंस एस्पिरेंट अपना रिजल्ट नहीं बेच सकता कभी यार। क्योंकि फौज वो चीज है ना कि अगर तुम देश सेवा के लिए जा रहे हो, तुम अपने अंदर बेईमानी लेकर के नहीं जा सकते। फौज वो चीज है कि 16.5-17 साल का बच्चा देश के लिए जान देने तक के लिए रेडी है कि सर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ओनली थिंग दैट आई वांट इज दैट यूनिफॉर्म ऑन माई बॉडी सो दैट आई कैन सर्व माई मदरलैंड। ये जवाब होता तुम्हारा, ये जवाब होता उन बच्चों का। तुम्हें क्या लगता है कि वो बच्चा यूं ऐसे बिक जाएगा क्या? नहीं। तुम बताओ, तुम खुद का बताओ, किसी और का छोड़ो, तुम खुद का बताओ। मान लो कि तुम कहीं और से पढ़ाई कर रहे होते, अगर मैं बोलता कि मेरे को अपना रिजल्ट दे दो, हम क्लेम करेंगे, क्या तुम देते मेरे को अपना रिजल्ट? तुम नहीं दोगे। अगर तुम सच्चे डिफेंस एस्पिरेंट होगे, तुम कभी नहीं दोगे अपना रिजल्ट। ये देख रहे हो, शौर्य 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 शौर्य, देखते जाओ, केवल शौर्य शौर्य दिख रहा है। एनडीए शौर्य, एनडीए शौर्य, एनडीए शौर्य, एनडीए शौर्य, भरे पड़े शौर्य के बैचेस बच्चे। और इस बारी भी तुम्हारे बैच का नाम भी शौर्य ही है। अब कितने दिखाऊं? इसके नीचे और हैं, इसके नीचे और हैं। मेरा नहीं हुआ, आई एम सॉरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। देखो, एक चीज मैं और बात करना चाहता हूं कि जिन बच्चों के साथ, जिन बच्चों के अटेम्प्ट हैं, जिन बच्चों के अटेम्प्ट हैं, सर योर एटीट्यूड इज लाइक एन आर्मी ऑफिसर। थैंक्स मेरा भाई। बिकॉज द थिंग इज मेरा भाई, क्योंकि देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई वांटेड टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड दैट पार्टिकुलरली आर्मी, तो वो चीज मेरे जहन में बस गई है। नो मैटर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, क्योंकि साथ महादेव ने मेरे को इसलिए चुना था कि तू नहीं जाएगा, तू अपने स्टूडेंट्स को भेजेगा, तो मेरे को उन्होंने इसलिए सेलेक्ट किया था। दैट्स व्हाई आई एम हियर। लेकिन वही है ना कि सोल्जरिंग इज नॉट अ जॉब, सोल्जरिंग इज अ माइंडसेट। नो मैटर वेदर यू हैव दैट यूनिफॉर्म और नॉट, if you want to become a soldier you can be, if you want to serve your nature like someone who is in armed forces, you can do, and this is what I'm doing. I am dedicated to serve my nation the best way I can, no matter I'm not standing on the borders. मैं अपने देश के लिए बॉर्डर पे खड़ा होकर नो मैटर गोली नहीं चला सकता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने देश सेवा करना छोड़ दूंगा। देश के अंदर रह के भी बहुत अच्छे से देश सेवा करी जा सकती है, एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि वी कैन डू सो। दिस इज द थिंग। इतना काफी है, इतना काफी। अभी और नीचे हैं, अभी और बहुत से हैं। स्पार्टन बैच आएगा क्या बाबू? स्पार्टन बैच कब आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। अभी शौर्य बैच है, अभी शौर्य बैच पे फोकस करते हैं, सो आई होप इतना काफी हो गया। एंड दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड टुगेदर। ये हमारी अचीवमेंट नहीं है, ये डिफेंस वाले की फैकल्टीज की अचीवमेंट बिल्कुल नहीं है। ये अचीवमेंट किसकी है? ये पूरे डिफेंस वाला की अचीवमेंट है। और व्हेन आई एम सेइंग कि ये पूरे डिफेंस वाला की अचीवमेंट है, उसमें तुम भी शामिल हो। नो मैटर तुमने पेपर दिया या नहीं दिया, तुमने डिफेंस वाला को बनाया है। यू आर द पिलर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तुमने हम पे विश्वास दिखाया, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। मेरे चपंडुक हैं तो मैं हूं, सीधी सी बात है। सो दिस इज वॉट वी हैव अचीव्ड टुगेदर। अब जरा बात करते हैं कि इस बैच का फ्लो क्या होने वाला है, इस बैच में मैं क्या करने वाला हूं, हमारी टीम क्या करने वाली है, और हम तुमसे क्या चाहते हैं। आओ जरा बात करते हैं कि हम तुमसे क्या चाहते हैं। इन सब पे बाद में बात करेंगे, ये तो पढ़ाने की चीजें। देखो,
ये लिखते ही तुम्हारे अंदर एक आग सी जलनी चाहिए। गोल एनडीए 1-20-25। पिंक डब्बे में क्यों पैक किया गया है? जो मेरी क्लास में पहले पढ़े हैं उनको पता है कि मेरी क्लास में हर इंपॉर्टेंट चीज को पिंक कलर से मार्क किया जाता है। तो इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी करंटली हमारे लाइफ में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। यह हमारे लिए सब कुछ है, यह हमारे लिए सब कुछ है। गोल एनडीए 1-20-25। जीएटी के जो चीजें वो जीएटी के एक्सपर्ट्स बताएंगे। बात करते हैं जरा मैथमेटिक्स की, बात करते हैं जरा मैथमेटिक्स की। मैथ्स में मैं तुम्हें बेसिक से हर कुछ पढ़ाऊंगा, बेसिक्स टू एडवांस, जहां तक एनडीए का लेवल होगा सब कुछ टच करेंगे। जैसे पिछले बार मैंने बोला कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैंने प्रोबेबिलिटी में नहीं कराए थे, इस बारी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कुछ भी ऐसा ना आए, कुछ भी ऐसा ना आए जिससे जो हमारे नोट से बाहर हो। मैं ये नहीं बोल सकता सब कुछ मेरे नोट से आया, बहुत कुछ हमारे नोट से आया था, बट सब कुछ नहीं। मैं ये कभी क्लेम नहीं करूंगा कि सब कुछ ही मेरे नोट से आया था, क्यों झूठ बोलूं मैं। बट इस बार आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना पिछले बार आया था उससे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। तो बेसिक्स टू एडवांस हर कुछ कवर करेंगे, हर कुछ। फ्लो कैसा रहेगा? फ्लो कैसा रहेगा? एक चैप्टर में कितनी क्लासेस लगेंगी ये किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस डिपेंड ऑन चैप्टर, डिपेंड ऑन चैप्टर। अगर कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें एक क्लास की जरूरत है, एक क्लास लगेगी। कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें 8 क्लासेस की जरूरत है, उसमें 8 क्लासेस लगेंगी, उसमें 8 क्लासेस लगेंगी, जितनी की जरूरत होगी। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें किस चीज को फॉलो करना है? क्लास रेगुलर, क्लास रेगुलर। कोशिश करनी है कि लाइव क्लास लें। ध्यान रखना है इस बात का, रिकॉर्डेड तुम्हारे पास पड़ा रहता है। इस बार पेपर हार्ड आएगा, टाइम ज्यादा है ना, सब करेंगे, टेंशन मत लो, सब करेंगे, टेंशन मत लो। मैं हूं ना इधर खड़ा, सुनो इस बात को। क्लास तुम्हें रेगुलर लेनी है, रिकॉर्डेड तुम्हारे पास रहता है, बट तुम यह ध्यान रखना कि तुम्हें अपने अंदर वो आदत नहीं डालनी कि मुझे रिकॉर्डेड देखना है। क्यों? क्यों बताते हैं, बोर्ड पे भी बात कर लेंगे, टेंशन मत लो, बताते हैं क्यों। क्योंकि जब तुम लाइव देखते हो ना मेरे भाई, तो एक रूटीन बन जाता है तुम्हारा, एक रूटीन बन जाता है तुम्हारा कि लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल कि तुम्हारी 3:30 से क्लास स्टार्ट हो रही है, जस्ट एन एग्जांपल 3:30 से तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो रही है, और 3:30 टू लेकर के रात के 9 बजे तक तुम्हारी क्लासेस का शेड्यूल है, तुम्हारी क्लासेस का शेड्यूल है। 3:30 से क्लास स्टार्ट हुई, कितने बजे तक गई? 5 बजे तक गई। फिर उसके बाद 5:30 से क्लास स्टार्ट हुई, कितने बजे तक गई? 7 बजे तक गई। फिर 7:30 से क्लास स्टार्ट हुई, कितने बजे तक गई? 9 बजे तक गई। अब समझो इस बात को, अगर तुम लाइव क्लास लोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम स्कूल गोइंग हो, अगर तुम स्कूल गोइंग हो तो स्कूल से आने के बाद तुम्हारे पास ये होगा कि यार 3:30 बजे मेरे को अपना लैपटॉप, पेन, वो जो भी चीजें सब कुछ लेकर के बैठ जाना है, सब कुछ लेकर के बैठ जाना कि हाँ मेरे को करना है तो करना है, नो मैटर दुनिया में आग लग जाए, मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है, बात खत्म, बात खत्म। मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है। तो यहां से एक रूटीन बनता है लाइव क्लासेस का। तो तुम्हें कोशिश करनी है कि हर रोज लाइव क्लास ही आए, हर रोज लाइव क्लास ही लें, ठीक है, ठीक है। ये एक बात हुई। जिन बच्चों की मजबूरी, जैसे एक बच्चे ने लिखा सर 8 to 5 हमारा कॉलेज है, कोई बात नहीं, जिन बच्चों की मजबूरी है, जिन बच्चों की मजबूरी है वो रिकॉर्डेड देखेंगे, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, बट इफ पॉसिबल आपको क्या करना है, आपको लाइव ही लेना है, आपको लाइव क्लासेस ही लेनी है। उसके अलावा क्लास रेगुलर प्लस रेगुलर डीपीपी, रेगुलर डीपीपी, ये चीज नहीं भूलनी है। दिक्कत होती है बैकलॉग से। क्यों? बैकलॉग जब इकट्ठा होने लगता है ना, जब तुम सोचते हो कि यार आज जैसे लेट्स एग्जांपल कि मान लो सैटरडे को क्लास हो रही है मैथ्स की, उस दिन तुम्हें डीपीपी मिल गई, तुम्हारे मन में क्या आ जाता है कि यार इसको आज नहीं करते, कल संडे है ना, संडे को कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, संडे को जनरली हम खेलने चले जाते हैं, दोस्तों के साथ चले जाते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन होता क्या उस चक्कर में कि हमारी सैटरडे की डीपीपी रह जाती है। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि डीपीपी अगर मिला है तो ये उस दिन ही खत्म होना चाहिए। अगले दिन छुट्टी भी है
तो ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि अगले दिन करेंगे, नहीं। अगर आज करना है तो आज ही करना है, अगर आज करना है तो आज ही करना है, कल पे कुछ नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। 3 से 5 ट्यूशन पढ़ा तो कोई बात नहीं मेरा भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कम से कम मेरे एक भाई ने लिखा, रॉबिन नाम था, पता नहीं क्या नाम था, नाम चला गया, कि सर 3 से 5 मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं। मुझे जान के खुशी हुई कि इसने ये नहीं बोला कि सर मैं बैच नहीं ले सकता, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। ये क्या कर रहा है बच्चा, 3 से 5 ट्यूशन पढ़ा रहा है, उसके बाद पढ़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने प्रॉब्लम को नहीं देखा। प्रॉब्लम आई, ठीक है, सॉल्यूशन ढूंढा ना इसने। यही दिस इज द ऑफिसर माइंडसेट, दिस इज द OLQ, दिस इज द डे टू डे OLQ। तुम प्रॉब्लम पे नहीं फोकस करो, तुम सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, आओ जरा अभी और बात करते हैं। क्लास रेगुलर, रेगुलर DPP, ये चीज कभी भी नहीं भूलनी है। उसके अलावा अगर तुम्हारा बेस वीक है, इफ योर बेसिक्स इज वेरी वीक, बेसिक्स आर वेरी वीक, तुम NCERT कर सकते हो। बट अगर बेसिक तुम्हारा ठीक है तो यू डोंट नीड टू डू। ये उनके लिए है जिनका बेसिक वीक है, NCERT कर सकते हो तुम। क्यों? कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। ठीक है, उसके अलावा DPP तो तुम कर ही रहे हो, साथ में तुम्हें PYQ भी करने हैं, PYQ भी करने हैं। मैं भी क्लास में कुछ चुनिंदा PYQ करवाऊंगा, ध्यान रखना इस बात का। PYQ मैं क्लास में पर्सनली बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगा, जो रिसेंट PYQ होंगे वो करवाऊंगा। बट क्योंकि मेरा गोल क्या होगा क्लास में, FYQ करवाने का। सर ये FYQ क्या है? ये मैं करवाऊंगा क्लास में FYQ। सर ये FY क्या हो? फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। मेरा फोकस होगा इस चीज पे कि फ्यूचर ईयर क्वेश्चन करा सकूं मैं। PYQ तो तुम कर लोगे, कुछ PYQ मैं डेफिनेटली करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल PYQ, रिसेंट वाले PYQ तो सारे करवा दूंगा। बट तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए? NCERT प्लस DPP प्लस PYQ। सर PYQ कितने दिन का? कोशिश करो 10 ईयर्स, कोशिश करो 10 ईयर्स 20 पेपर्स। सर इतना कैसे होगा? सब होगा, इस बार बहुत टाइम है, इस बार बहुत टाइम है, समझेंगे नहीं? इस बार बहुत टाइम है, 10 ईयर्स के PYQ रगड़ने हैं, और रगड़ने ऐसे हैं कि दिमाग में छप जाए चीजें। 3 से 5 मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूं, वेरी गुड मेरे भाई, समझेंगे नहीं? दिमाग में छप जाए चीजें, ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए। NCERT सबके लिए नहीं, जिनका बेसिक वीक है उनके लिए। PYQ 10 ईयर्स, FYQ ये क्लास में मैं करवाऊंगा, ये क्लास में मैं करवाऊंगा। रेगुलर DPP तुम्हें मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन कि किस चैप्टर में कितने सवालों की आवश्यकता है। ध्यान रखना, एक चैप्टर में 500 सवाल नहीं दूंगा मैं DPP में। मुझे सिर्फ यही प्रूव नहीं करना है कि हर चीज मेरे ही में से आया, नहीं, मुझे लिमिटेड चीजें देनी है ताकि कम टाइम में तुम ज्यादा कर सको, GT में स्कोर कर सको। अगर एक चैप्टर से मैं 400 सवाल देने लगूं ना, 120 के 120 सवाल शायद वैल्यू सहित फंस जाए, शायद, मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन उतना नहीं देना। DPP तुम्हें चैप्टर के अकॉर्डिंग मिलेगी। जैसे कुछ चैप्टर अगर 5 दिन चल रहे हैं तो उसमें तुम्हें 150 क्वेश्चन DPP मिल जाए। एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है किस दिन हम 20 सवाल दे, किस दिन 10 सवाल दे, किस दिन 50 सवाल भी एक दिन दे सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करेगा, ये हम जानेंगे कि किस में कितना देना है। ठीक है, DPP के साथ तुम्हें हमारी साइड से जो बेस्ट चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी? इसके सॉल्यूशन तो मिलेंगे, इसके रिटन सॉल्यूशन तो मिलेंगे, साथ में तुम्हें मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशन, साथ में तुम्हें मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशन। यह बात ध्यान में रखो कि DPP में अगर मान लो कि हमने कोई सवाल दिया, अगर 10 सवाल दिया है ना, तो 10 सवाल के तुम्हें रिकॉर्डेड सॉल्यूशन मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि हम रिटन सॉल्यूशन देखते हैं, हमें समझ नहीं आता कि यार इस लाइन से इस लाइन पे कैसे आगे, पता नहीं चला। वीडियो सॉल्यूशन में एक एक चीज समझाई जाती है, वो वीडियो सॉल्यूशन तुम्हारे पास रहेगा, वो वीडियो सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है, तो ये बेस्ट चीज है जो तुम्हें सिर्फ हमारे पास मिलेगी। वी आर डूइंग वट एवर वी कैन डू फॉर यू गाइज। आर अल्टीमेट गोल इज हर वो बच्चा, हर वो डिजर्विंग बच्चा जो फौज में जाने लायक है, वो जाए फौज में। वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा, साथ में तुम्हें क्या मिलेगा? साथ में तुम्हें क्या मिलेगा? वीकली टेस्ट, वीकली टेस्ट। अब ये वीकली टेस्ट को हल्के में मत लेना कि यार स्टार्टिंग से ही टेस्ट कौन देगा। जैसे पहले हफ्ते में टेस्ट नहीं होता, दूसरे हफ्ते से टेस्ट स्टार्ट होने लगते हैं।
दूसरे हफ्ते से टेस्ट स्टार्ट होने लगते हैं। हर वीकली टेस्ट को तुम्हें रेगुलर देना है, एक भी वीकली टेस्ट मिस नहीं करना है, और उन वीकली टेस्ट को कलेक्ट कर करके रखना। उन क्वेश्चंस को ध्यान रखना इस बात का, उन क्वेश्चंस को आपको कलेक्ट करके रखना है। बाद में कुछ अच्छे सवाल जो है रिवीजन का टाइम काम आएंगे। इतने सवाल तुम्हें मिल जाएंगे ना। वीकली टेस्ट के बाद तुम्हें मिलेंगे मंथली टेस्ट। मंथली टेस्ट, एक महीने में तुमने जो कुछ भी पढ़ा उसका मंथली टेस्ट होगा। और जब पेपर नजदीक आ जाएगा, जब पेपर नजदीक आ जाएगा तो उसमें क्या होने लगता है, फुल मॉक। ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा, हर चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या रेडी हो इतना रगड़ा खाने के लिए? क्या तुम रेडी हो इतना रगड़ा खाने के लिए? मेरे को यस और नो में जवाब दो। जरा फिर से वोट करते हैं यस और नो के लिए। क्या तुम इतना रगड़ा खाने के लिए रेडी हो कि सर एनसीईआरटी भी करेंगे अगर वीक है तो, सर हम पीवाईक्यू 10 साल के करेंगे वीक है चाहे स्ट्रांग हो, सर हम हर रोज डीबीपी करेंगे, एक दिन भी खाली नहीं छोड़ेंगे सर हम वीकली टेस्ट देंगे ही देंगे नो मैटर क्या भी हो रहा है, सर हम मंथली टेस्ट देंगे ही देंगे नो मैटर क्या भी हो रहा है। बताओ जरा। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि तुम्हें ऑनलाइन में ऑफलाइन की फील आ सके, तुम्हें लगे कि टीचर मेरे से जुड़ा हुआ है। हमारे भी कुछ टारगेट है, मतलब मेरा पर्सनली तो बहुत बड़ा टारगेट है। भले 3000 के आसपास बच्चों ने क्वालिफाई किया है हमसे पढ़ के, लेकिन मेरा टारगेट उससे भी बहुत बड़ा है। बाकी तुम समझ सकते हो कितना बड़ा टारगेट है मेरे दिमाग में। वो लाइन है ना एनडीए वाली, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। तो हम रगड़ने से पीछे नहीं हटेंगे, हम रगड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। शो रिजल्ट 98.51% मेरे भाई रेडी हैं। अब इसके अलावा ये तो चीजें हो गई, क्लास रेगुलर चलेगी, रेगुलर डीपी मिलेगा, एनसीईआरटी पीवाईक्यू फ्यूचर ईयर क्वेश्चन क्लास में होंगे, वीडियो सॉल्यूशन वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट फुल मॉक। इसके अलावा अब इसके अलावा बात करते हैं जो एक चीज होती है जो मेरे साइड से होती है, वो जो सिर्फ मेरे साइड से होती है वो क्या होती तुम्हें बताता हूं। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हुआ, जो पुराने चपड़ने उनको पता होगा कि जैसे ही ये कोई चैप्टर एंड होता है, जैसे ही ये कोई चैप्टर एंड किया हमने, उसी दिन मेरे तरफ से एक ऑर्डर आता है। वो मैं प्यार से नहीं बोलता हूं, वो उसी फॉर्म में बोलता है कि दिस इज माई ऑर्डर, और वो ऑर्डर मेरे को खत्म चाहिए। कुछ बच्चे जो सीरियस होते हैं वो ठीक है साहब हम खत्म करेंगे। वो ऑर्डर क्या होता है, कभी कभी मैं बोलता हूं कि मेरे को 10 साल के पीवाईक्यू खत्म चाहिए, कभी कभी मैं बोलता हूं कि मेरे को जितने इस चैप्टर के डीबीपीज मिले हैं सब मेरे को पूरा सॉल्व चाहिए, और तुम मेरे तक मैसेज पहुंचाओगे। और मैं ये नहीं बोलता कि तुम मेरे तक मैसेज कहां कैसे पहुंचाओगे, तुम जानो, मेरे तक बस मैसेज पहुंचना चाहिए। और कुछ बच्चे वो मैसेज पहुंचाते हैं, तुम जानो कैसे पहुंचाओगे, और मेरे तक वो मैसेज पहुंचता है। कुछ बच्चों को अगर मैंने टारगेट दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि मेरे को ये खत्म चाहिए, तो जिन बच्चों के अंदर वो रहता है ना कि हाँ यार सर ने बोला है करना है तो करना है, बात खत्म, सर चेक करने आए या ना आए, और वो ऑर्डर इस बार फिर चलेगा। चैट पढ़ रहे, हाँ पढ़ रहे हैं, वो ऑर्डर फिर से इस बार चलेगा, और इस बार ज्यादा स्ट्रांगली वो ऑर्डर चलेगा। ध्यान रखना, बहुत स्ट्रांगली वो ऑर्डर चलेगा। क्लास में यहां सजा भी दी जाती है, अगर कोई बिना मतलब का चपंडोगिरी करेगा तो यहां पे, मतलब आई से दिस, कुछ बच्चे फॉलो करते हैं, कुछ नहीं भी करते होंगे, कि 20 पुशअप्स 20 नकल पुशअप्स, मतलब वो फौज वाली जो फील है ना मेरे साइड से, तुम्हें उसकी कमी नहीं होने दूंगा मैं। जो ऑफलाइन पढ़े उनको तो पता है, ऑफलाइन में तो पुशअप्स सिटअप्स ये चलते रहते, लेकिन ऑनलाइन में भी वो मैं नहीं बदला हूं, वो चीज यहीं रहेगी। अगर मैंने बोला कि मेरे को पुशअप चाहिए तो कुछ बच्चे जो सीरियस होते हैं इस चीज को लेकर, हाँ सर ने बोला है तो करना है तो करना है, बात खत्म। वो पुशअप्स करते हुए फोटोज वीडियोस मेरे पास टैग वैग करते थे इधर उधर कि हाँ सर आपने बोला था, रगड़ा ये रहा सर, और उसके बाद सर लिटरली मैंने मेहनत करी। ये वो चीजें जो आपको करनी है मैथ्स में। बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, जिनका इस बारी बोर्ड्स है, पार्टिकुलरली मैं पहले पीसीएम वालों के लिए बात कर रहा हूं, पहले पीसीएम वालों के लिए बात कर रहा हूं। जो लोग अप्रैल में, मार्च अप्रैल के आसपास बोर्ड्स भी होगा, तुम्हें बोर्ड्स भी देना और एनडीए भी देना है।
स्कूल जाओ नो डाउट, स्कूल जाओ नो डाउट, बट कोशिश करो कि हर रोज स्कूल ना जाए। ध्यान रखना इस बात का, दोनों का मैनेज करना, दोनों का मैनेज करने का तरीका बता रहा हूं। कोई एक्स्ट्रा बुक, भाई देखो एक्स्ट्रा बुक की मैं पर्सनली कोई नाम नहीं ले सकता। अगर तुम एक्स्ट्रा बुक ही करना चाहते हो ना, तो तुम जेई मेंस के पीवाईक्यू करना, एडवांस टच नहीं करेगा कोई एडवांस के पीवाईक्यू, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना तुम, ठीक है? ठीक है, बीटेक वालों, ग्रेजुएशन वालों की बात करूंगा, पहले बोर्ड वाले पे बात कर दो। जो बोर्ड्स में हैं, जिनको बोर्ड देना है अप्रैल में, वो कैसे तैयारी करें, आज वो बताते हैं कैसे तैयारी करें। उनको मेरे भाई स्कूल जाना है, बट हर रोज नहीं जाना है। जो तुम्हारा बेसिक क्राइटेरिया है, जो तुम्हारा बेसिक क्राइटेरिया है कि इतना % होना चाहिए, जो भी है, फरवरी में फरवरी में, जनवरी में हो जनवरी में, बस उस क्राइटेरिया को पूरा करते रहना ताकि स्कूल की तरफ से कोई इशू ना हो। वीकेंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब सर बाकी क्या करें? स्कूल के फ्री टाइम को एनडीए के लिए यूज करोगे। फ्री टाइम इन स्कूल तुम किस लिए यूज करोगे? एनडीए के लिए यूज करोगे। जैसे कि अगर मैंने मान लो कोई टारगेट दे रखा, कोई ऑर्डर दे रखा, तुम्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही तुम्हें स्कूल कॉलेज में फ्री टाइम मिला, तुम उस समय उसको सॉल्व करोगे, दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने नहीं जाओगे। 6-7 महीने की बात है, जिंदगी बदल जाएगी। आरडी दोनों अच्छी। अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो आरएस मतलब जो बुक है वो, और अगर ठीक ठाक है बेसिक तो आरडी, ठीक है? फ्री टाइम यूज करोगे। जो तुम्हारे बोर्ड का सिलेबस है, ध्यान रखना, जो तुम्हारे बोर्ड का सिलेबस है, पार्टिकुलरली मैथ्स के लिए चैप्टर तुमने खत्म किया, एनसीईआरटी लगा ली, तुम कोशिश करो कि उसी समय उसके कुछ एनडीए के भी सवाल लगा ले। ऑल चैप्टर वाइज कहां मिलेंगे बाबू? पुस्तकें आती है, पुस्तकें खरीद सकते हो। पुस्तकें खरीदने का मन नहीं कर रहा तो डिफेंस 1 पास जो है वो ले सकते हो, उसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। डिफेंस 1 पास में सब कुछ मिल जाता है तुम्हें, ठीक है? तो मैथ का जो चैप्टर आपका खत्म हुआ है, आप उसके ही साथ में उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे। ध्यान रखना, कई बार ऐसा होगा, कई बार क्या, मोस्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं यहां पर कुछ अलग चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे स्कूल में अलग चैप्टर हो रहा है, तुम्हें एक साथ 2-2 चैप्टर मैनेज करने पड़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं करने पड़ेंगे, बट हां, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो, समझे कि नहीं? टाइम को थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज करना, टाइम को जरा अच्छे से यूटिलाइज करना। खाली टाइम तुम्हारे पढ़ाई के लिए होना चाहिए, तुम्हारे पास 1 सेकंड बर्बाद करने के लिए नहीं होना चाहिए। मैं 35 नकल पुस्तक डेली लगा तो वेरी गुड, समझे कि नहीं? जैसे स्कूल में कोई अलग चैप्टर चल रहा है, तुमने वो चैप्टर मैथ्स का पढ़ लिया और फिर उसके बाद उसके कुछ ही पीवाईक्यू लगा के छोड़ देना ताकि तुम देख सको कि एनडीए से कैसे कनेक्टेड है। फिर उसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा वो चैप्टर, जब हमारे में वो चलेगा, उस समय तुम एनडीए के रगड़ के पीवाईक्यू लगा लोगे। ड्रॉपर वालों की भी बात करूं, टेंशन मत लो, ड्रॉपर वालों के लिए भी बात करो, ड्रॉपर वालों के लिए तो बेस्ट है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो समय रगड़ के जितने सवाल लगा सकते हो लगा लेना, क्योंकि जब तक तुम्हारा बोर्ड आएगा ना, जब तक तुम्हारे बोर्ड्स आएंगे तब तक हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो मतलब तुम्हारे बोर्ड्स की भी तैयारी यहां से हो जाएगी, समझे? तुम्हारे बोर्ड्स की भी तैयारी यहां से हो जाएगी। जब तक बोर्ड खत्म होगा तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। टेंशन मत लो उसके लिए तुम, ठीक है? टाइम मैनेज करना, बस यूटिलाइज करना, खाली वक्त नहीं। थोड़ा सा खुद को सोशल मीडिया से दूर रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल ही मत यूज करो वरना जमाने से पीछे रह जाओगे। जरूरी है, जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं रहना उसमें। जैसे मैंने किस दिन कोई ऑर्डर दिया, तुम मेरे पास मैसेज पहुंचाना चाहते हो, उस दिन तुम उस सोशल मीडिया किसी भी माध्यम से मेरे तक मैसेज पहुंचा दो, मैसेज पहुंचिए, बस बात खत्म। अदरवाइज क्या करना, सोशल मीडिया कुछ यूज नहीं है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। ये बातें हो गई। बोर्ड्स वालों, ह्यूमैनिटीज वाले हो, अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं तो आपको अपना कोर सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा, उसको छोड़ के नहीं चल सकते आप। मैथ्स के लिए आप बैच को थॉरली फॉलो करें। अगर आप ह्यूमैनिटीज वाले, आर्ट्स वाले हैं तो आप अपने कोर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके ही चलेंगे, क्योंकि बोर्ड्स में पास तो होना जरूरी है ना, है कि नहीं? बोर्ड्स में पास होना तो जरूरी है ना। तो अपने कोर सब्जेक्ट को पढ़ना है, लेकिन मैथ्स पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमैनिटीज वाले, ह्यूमैनिटीज और नॉन मैथ्स जो रहते हैं बेसिकली, उनके साथ मैथ्स ही बहुत बड़ी समस्या होती है। तो तुम्हें एनसीईआरटी लगानी ही पड़ेगी।
अगर स्ट्रांग करना है तो। अगर तुम चाहो एक और चीज, अगर तुम एनसीईआरटी नहीं लगाना चाहते हो, अगर एनसीईआरटी नहीं लगाना चाहते हो तो तुम आरएस खरीद लेना। आरएस से भी बेसिक स्ट्रांग किया जा सकता है, आरएस से बेसिक स्ट्रांग किया जा सकता है। ठीक है, आरएस से बेसिक स्ट्रांग करी जा सकती है, तुम वो बुक भी ले सकते हो, बेसिक स्ट्रांग करने के लिए अच्छी बुक है। ठीक है, कोर सब्जेक्ट को लेकर के चलना। इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो सबके लिए होनी चाहिए स्ट्रांग। जीएटी में मैं बस ज्यादा नहीं बात करूं, बस इंग्लिश सबको करनी है अच्छे से, सबको करनी है अच्छे से। जो कॉलेज आने वाले हैं, जो बीटेक वाले हैं या बीएससी वाले हैं, भाई फर्स्ट ईयर में कॉलेज में तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कॉलेज में ध्यान देने की जरूरत नहीं। तुम्हारे कॉलेज में बस इतना ध्यान हो जाएगा यार बैक वैक ना लगे, बस, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा कतई नहीं। थोड़ा लगेगा सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, हाँ अगर एनडीए गोल है तो थोड़ा सा तुम्हें बाकी चीजों से अपना ध्यान काटना पड़ेगा। इधर कॉलेज में तुम बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। आरएस की बात कर रहा हूं, वो जो जिस अग्रवाल की बात करो वो थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आपके लिए। ठीक है, बेसिक वालों के लिए मैंने आरएस की बात करी है, समझे बाबू। जो बीएससी बीटेक जो भी है फर्स्ट ईयर में अगर हो आप, तो आपको बहुत ज्यादा कॉलेज में ध्यान नहीं देना है, आपका मेन फोकस एनडीए होना चाहिए। बाकी टाइम कॉलेज को दो, बस इतना ध्यान देना है कि बैक ना लगे। बात समझ में आ गई? बस बैक से बचते रहना, बस बैक से बचते रहना। ड्रॉपर्स, ड्रॉपर्स भाई तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहान है। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तुमने ऑलरेडी ड्रॉप ले रखा है, तो तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है अभी, समझे कि नहीं? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, तुम्हारे पास बस एक चीज है जिसमें तुम ध्यान दे सकते हो, दैट इज व्हाट? एन डी ए। दिस इज द ओनली थिंग जिसपे तुम्हारा ध्यान हो। जो ड्रॉपर्स हैं, तुम्हें बहुत ही प्यार से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, बहुत प्यार से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। क्यों? क्योंकि जब इंसान खाली रहता है ना, तो उस समय ज्यादा दिक्कत होता है फोकस करना। ध्यान से सुनना, ये डिमेरिट बता रहा हूं मैं तुम्हें एक डिमेरिट बता रहा हूं ड्रॉप लेने की। फायदा तो है कि तुम्हारे पास पूरा टाइम है, लेकिन डिमेरिट क्या होगा? डिमेरिट ये होता है मेरे भाई कि जब तुम्हारे पास बहुत वक्त होता है ना, तो तुम फोकस नहीं कर पाते। तुम्हें लगता है यार अभी तो बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लूंगा। तुम्हारे पास लगता है यार थोड़ा देर सो जाता, थोड़ी देर खेल लेता हूं, बाद में पढ़ लूंगा, रात को पढ़ लूंगा, कल सुबह पढ़ लूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है। वहीं अगर कोई स्कूल गोइंग बच्चा, कोई कॉलेज गोइंग बच्चा है, तो उसको यह बात पता है अच्छे से कि यार मेरे पास यही 5 घंटे हैं, आई हैव ओनली दिस टू 5 आवर 4 आवर जो भी है, इससे ज्यादा मेरे पास वक्त ही नहीं है। तो अगर मैं इस वक्त को भी बर्बाद करूंगा तो फिर पढ़ूंगा कब? तो तुम्हें जो ड्रॉपर हैं एक स्ट्रांग रूटीन बनाना पड़ेगा। स्ट्रांग रूटीन, ड्रॉपर के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर का प्रावधान नहीं है, तुम्हें लाइव ही देखना है। उसके अलावा अगर आसपास तुम्हारे लाइब्रेरी है तो बेस्ट चीज होगी कि तुम क्या ज्वाइन करो? लाइब्रेरी ज्वाइन करो। अगर आपके आसपास है तो लाइब्रेरी, अगर आसपास लाइब्रेरी है तो जाओ यहां पे। कारण क्या होता है कि जब तुम्हारे पास खाली वक्त रहता है, जब तुम्हारे पास कहीं आने जाने के लिए नहीं रहता है, तो अपना वक्त बर्बाद करते हो। बट जब आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे, लाइब्रेरी की स्पेलिंग गलत होगा तो देख लेना, जब आप लाइब्रेरी जाओगे तो आपके दिमाग में एक चीज तो रहेगा ना डेली कि यार 8 बजे मेरे को लाइब्रेरी में कदम रखना है, तो मेरे को 8 बजे लाइब्रेरी में कदम रखना है। मैं 2 बजे से पहले घर नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। अगर तुम इस तरीके का प्लान कर सकते हो कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहूंगा, तो वेल एंड गुड। सुबह 8 बजे जा रहे हो, उसी टाइम घर से लंच पैक करके लेते जाओ, दोपहर में वहां पे लंच किया और 3:30 बजे से क्लासेस में लग गए। 3:30 बजे से क्लासेस में लग गए मतलब लग गए, समझे कि नहीं? लाइब्रेरी जाओ अगर पॉसिबल है तो। लाइब्रेरी की स्पेलिंग गलत है ना? हाँ मेरे को लगा था, ये हटा दो, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अब एक और बात सुनो, डमी वाले क्या करें? डमी वाले भी ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते, ड्रॉपर वाले।
जिम जाता हूं दिक्कत तो नहीं, जाओ यार, मैं तो कहता हूं जिम जाओ, मैं तो हर रोज कहता हूं कि फिजिकल फिटनेस के लिए डेली कम से कम एटलीस्ट 40-45 मिनट्स काम करो। 40-45 मिनट्स डेली अपने फिजिकल उस पर दो, जरूरी है। मैं भी तैयारी करता था, जिम जाता था ना मैं, आजकल थोड़ा सा नहीं जा रहा हूं, लेकिन उस समय जाता था। मैं एग्जाम के एक दिन पहले तक जिम जाता था और एग्जाम में फिर फोड़ के आता था। क्यों? क्योंकि जिम जाने से एक वो बॉडी के साथ मेंटल स्ट्रेस भी खत्म होता है। तो जाओ जिम, अगर नहीं जा सकते तो फिजिकल एक्टिविटी कुछ तो करो। समझ गए ये बात? क्या करना है? अगली चीज, कुछ बच्चे पूछते सर मैथ्स कितने घंटे पढ़ना है? बाबू अगर घंटा गिनोगे तो घंटा मिलेगा। बात समझो, अगर घंटा गिनोगे पढ़ने में तो घंटा ही मिलेगा, घंटे नहीं गिनने हैं तुम्हें। तुम्हें आवर्स नहीं काउंट करने हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखनी है, टारगेट्स सेट करने हैं, इन पे ध्यान देना है। ठीक है कि डेली की अगर डीपीपी मिल रहे हैं वो डीपीपी मेरे डेली के खत्म हो जाए, कुछ सवाल एक्स्ट्रा लगा लूं। एक टारगेट आपको सेट करना है कि लेट्स से किसी बच्चे का टारगेट 30 क्वेश्चन का है तो वो 30 क्वेश्चन खत्म होने चाहिए। बात समझ में आई? जब 30-30 क्वेश्चन हर रोज लगा ले रहे हो, फिर तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि यार अब 35 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, यार अब 40 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, यार अब 45 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अपना लेवल बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, घंटे कोई नहीं गिनेगा। बात समझ में आ गई? Nobody will count number of hours. Just give your best. जब खाली वक्त है पढ़ो। अब एक और चीज, ये क्लासेस के बीच में गैप दो कारण से छोड़ा है हमने। There are 2 reasons जिसके कारण हमने गैप छोड़ा है। पढ़ाई नहीं होगी क्या? होगी, पढ़ाई ही है ये भी। 2 रीजन है जिसके कारण हमने आधे घंटे का गैप छोड़ा। पहला क्या कि अगर किसी टीचर को एक्सटेंड करने में, क्लास थोड़ी सी टॉपिक खत्म करने में, वो एक्सटेंड कर ले। दूसरी चीज ये कि अगर मान लो कभी 10 मिनट पहले अगर क्लास खत्म हो गई है किसी टीचर की, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जो उस टीचर ने उस दिन पढ़ाया है ना, तुम्हें उसी टाइम उसको पढ़ के रिवाइज कर लेना है एक बारी। तुम्हें उसी टाइम उस नोट्स को पढ़ करके एक बार में रिवाइज कर लेना, तब अगली क्लास में फिर से एनर्जी के साथ 5-10 मिनट का वॉक करके आ जाओ, बैठ जाओ, जी जान लगा दो। समझे कि नहीं समझे? सर बोन नहीं बड़ी, और नॉट एलिजिबल। जो जुलाई बॉर्न है, शायद 2 जुलाई के आगे के हैं 2006 वाले, ओनली दे आर एलिजिबल। 11th क्लास वाले क्या करें? 11th क्लास वाले तो एलिजिबल ही नहीं है अप्रैल वालों के लिए। 11th क्लास वाले अप्रैल के अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सितंबर के अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल है। बात समझ में आ गई? यू आर इग्नोरिंग माई क्वेरीज। नहीं बाबू, मैंने इग्नोर नहीं किया आपकी क्वेरीज। अगर मैं देखता तो पक्का जवाब देता। ये बातें रहेंगी जहन में। किसी ने लिखा आरआर सर वर्सेस प्रथमेश सर फाइट। वाह प्रथमेश सर, अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो हम और आप मिलकर पहले इस चपंडू को पकड़ के कूटते हैं। ये भाईचारा खराब करना चाहता हमारा है। अब इतना मारेंगे, भिखारी भीख नहीं देगा तुमको। अभी तुम बोल रहे हो यार ये मास्टर भी थोड़ी देर पहले इतना सीरियस था, मजाक के मूड में कैसे आ गया? स्विच होते रहता है। दिस इज हाउ यू हैव टू लीव। जरूरत पड़ने में तुम्हें बहुत ज्यादा सीरियस भी होना है, जरूरत पड़ने में जॉली रहना है यार, चिल करना है, चिल करना है। समझे कि नहीं? जहां सीरियस होना वहां सीरियस, जहां चिल करना वहां चिल करना है। जो काम कर रहे हो जी जान लगाओ उसमें। पढ़ रहे हैं तो दम दबा के पढ़ेंगे। दबा के मतलब मेहनत करके पढ़ेंगे। दबा के पढ़ेंगे तो इनका दिमाग में कुछ भी चल सकता है। मेरे को डर लगता है कोई कभी इनसे, कुछ भी आ सकता है इनके दिमाग में, है ना? तो मतलब बढ़िया से पढ़ेंगे, वो एक बात है। ये सारी चीजों को ध्यान रखें। लाइब्रेरी पॉसिबल है, जाएंगे। ड्रॉपर वालों, डमी वालों, सबके लिए है, सबके लिए है। बोर्ड के साथ कैसे करना है होपफुली मैंने बता दी। उससे रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, और कुछ उससे रिलेटेड एक अच्छे से डिटेल में, एक अच्छे से प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो भी मैं बना दूंगा। तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कभी तो सुनिए बाबू, क्या बताएं हम, सुन नहीं सकते हम तो देखिए सकते हैं जो तुम लिख रहे हो, सुनेंगे कैसे? तो ये वो चीज है, एक डेडिकेटेड वीडियो उससे बना दूंगा। बाकी यहां से तुम्हें चीजें क्लियर हो गई होंगी होपफुली कि कैसे करना है। यहां चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी कैसे करना है, क्या करना है। बैच अगर आपने ज्वाइन कर लिया अच्छी बात है, ज्वाइन करना चाहते हो कर लो, नहीं ज्वाइन किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। स्टिल यू कैन क्वालिफाई एनडी, अगर तुम ढंग से चीजों को पढ़ो तो, ढंग से चीजों को पढ़ो तो। इफ यू हैव एनी डाउट फटाफट से पूछ लो, तब उसके बाद में कुछ बेसिक चीजें बता दूंगा।
हाइट एलिजिबिलिटी बता दो। हाइट का कुछ इशू नहीं होता है यार, बहुत कम हाइट मांगते हैं। लिसन सर, हाँ बाबू बोलो ना। मेरे पास आर्ट विद मैथ्स, अच्छी बात है ना, आर्ट्स विद मैथ्स है तो तुम्हें मैथ्स में थोड़ा एफर्ट कम डालना पड़ेगा क्योंकि तुम स्कूल में मैथ्स पढ़ रहे हो। तो इतना तेज जा रहा है ना कि ऐसे ही देखना पड़ेगा रोक रोक कर। आई एम ए बायो स्टूडेंट, कैन आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर लेक्चर प्लीज सर? यस यू कैन अंडरस्टैंड, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा। पहले वाले बैच से हो जाएगा। नोट्स है तो प्रैक्टिस पे ध्यान दो। पुशअप फाइट्स बोला था, पुशअप फाइट तो कभी लगा लेंगे हम लोग। चलो सर मैं बिहार बोर्ड से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, आप किसी भी बोर्ड से हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, हर बोर्ड का बच्चा अफसर बन सकता है। सर मैंने सितंबर में बेसिक ये क्या करो, हम कॉमर्स। अगर बेसिक ठीक है तो फिर आप एनसीईआरटी और आरएस मत लगाना, आप डीपीपीज वगैरह लगाओ, जेईई मेंस के पीवाईक्यू लगाओ और एनडीए के पीवाईक्यू लगाओ। मैं 6:30 एंड आई हैव नॉक नी स्टार्टेड व्हाट आई डू। बाबू नॉक नी माइनर है तो साइड से ठीक हो सकती है। जयकारा नहीं लगाया, भारत माता का लगाया था बाबू। एनसीसी वाले क्या करें भाई, एनसीसी करो, थोड़े से कैंप कम करना, थोड़े से कैंप कम करना। मैं ही सामने से बोल रहा हूँ, जनरली मैं एनसीसी कैंप को बहुत प्रमोट करता हूँ, बट अभी थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कम कैंप करना, ठीक है। ड्यूबी 16 जुलाई 2006। हाँ भाई एक अटेम्प्ट है तुम्हारे पास। बैच को कैसे मेंटेन, बाबू इस बैच के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, वो कौन से बैच में हो तुम। मेरे को अपने बैचेस का नाम याद है, मेरे को डिफेंस के बैचेस के बारे में बस पता रहता है। मुझे इंग्लिश नहीं आता, सीख लेंगे। सर पाम स्वेटिंग है, पाम स्वेटिंग है बहुत से तरीके ठीक करने के, मेडिकल साइंस में पाम स्वेटिंग का इलाज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। होम्योपैथी जनरली वो पाम स्वेटिंग ठीक हो जाता है। स्टिल अगर पाम स्वेटिंग का इशू होगा तो जब मेडिकल के लिए जाओगे रिकमेंड होने के बाद, तो अपने पैकेट में ग्रीन साबुन रखना, छोटी सी टुकड़ी, उससे हाथ धो करके चले जाना, हाथ पोंछ के चले जाना, पसीना नहीं आएगा। मजाक कर रहा हूँ। तो स्वेटिंग पाम का कोई इशू नहीं है, दवाई ववाई आती है, उससे ठीक हो जाता है, ठीक है ठीक है। होपफुली आपको एक मोटा मोटी रोड मैप मिल गया होगा कि हम क्या चाहते हैं आपसे और हमारी साइड से आपको क्या मिलेगा। क्या आप लोग सब लोग रेडी है उस चीज के लिए? हर रोज का है वही रगड़ा रहेगा, हर रोज। एक दिन करना आसान होता है, 2 दिन करना आसान होता है, 3 दिन करना आसान होता है, बट जब हर रोज लगातार 6 महीने तक ये करना पड़ेगा ना, तो फिर समस्या क्रिएट होती है। कुछ चीज स्टार्ट करना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है एंड करना ज्यादा डिफिकल्ट है। तो जोश जोश में स्टार्ट तो कर दोगे, लेकिन फिर उसके बाद आपका हिम्मत टूटने लगेगा, यार बहुत बोरिंग प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन बोरिंग होता है, लेकिन अगर एंजॉय करना चाहो तो बहुत प्यारी जर्नी है। अगर एंजॉय करने पे आ जाओ तो बहुत ही प्यारी जर्नी है ये। और जब सक्सेसफुल होके ऐसे पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो वो दिखेगा, तुम खुद को देखोगे। जब तुम रिकमेंड हो करके मेडिकली फिट हो जाओगे एकेडमी जाने से पहले, जब तुम अपने कमरे में जहां पे पढ़ाई कर रहे हो ऐसे करके जब तुम देखोगे ना कि यार ये स्टडी टेबल, ये सब कुछ दीवारों पे चिपके हुए मैप, तुम्हें लगेगा ना कि तुम वहां पे बैठ के पढ़ रहे हो। मैं ये बता रहा हूं तुम्हें लगेगा कि तुम वहां पे बैठ के पढ़ रहे हो। मतलब वो अलग इमेजिनेशन होती है, अलग ही इमेजिनेशन होती है वो। मैं अपने टीचिंग करियर को जब इमेजिन करता हूं तो मैं आज भी सोचता हूं कि मैं यार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गया, मैंने कहां से पढ़ाना चाहिए। मैं खुद को देखता हूं यार, एक लड़का होता था जो अपनी तैयारी के साथ पढ़ाता था, डेली 3 किलोमीटर के आसपास पैदल चल के जाता था पढ़ाने के लिए। वो चीज है, तुम्हें लग रहा है कि ऐसे सर बोल रहे हैं। 3 किलोमीटर तो नहीं, ये ज्यादा बोलते मैंने, 2 किलोमीटर के आसपास डेली पैदल जाता था पढ़ाने के लिए, क्योंकि लगता था कि यार 15 रुपए रिक्शा के एक साइड से क्यों वेस्ट करने हैं, है ना। जाता था, पढ़ाता था, लिमिटेड बच्चे थे, वहां पढ़ा के फिर वापस अपना बोरिया बिस्तर उठा के फिर वही 2 किलोमीटर पैदल चल के आता था, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो। और अभी कहाँ पे हूँ? अभी है कि अभी अगर यहां से मेरे को अपने फ्लैट भी जाना है तो गाड़ी मतलब खुद की नहीं, कैब आ गई, कैब से जा रहे हैं, अभी एसी कमरों में है। तो स्ट्रगल खुद का जो होता है ना बाबू, वो तुम्हें लगता है सक्सेस होने के बाद वो लगता है कि यार ठीक है, वर्थ इट था। तो वर्थ इट कब होगा? जब तुम इस प्रिपरेशन फेज को एंजॉय करोगे। ध्यान रखना इस बात का। और एक बात बताऊं, हर रोज एक चीज के अफसोस से भी गुजरता हूं मैं। हर रोज कोई वो दिन नहीं जाता जिस दिन वो टीस इधर नहीं लगती है। नो मैटर मैं कितना अच्छा लाइफ जी रहा हूं, कितनी अच्छी लाइफस्टाइल हो गई है अभी,
लेकिन वो टीस हमेशा रहते कि यार काश काश थोड़ी सी मेहनत और कर देता, अगर मैं शायद मैं रिकमेंड हो गया होता। तो वो टीस हर रोज रहती है। जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं जो फौज में अफसर, जो बताते हैं कि भाई आज यहां पे पोस्टिंग है, आज यार वो हो गया, आज एनकाउंटर में थे, तो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है जब मेरे दोस्त बताते हैं कि यार 3-4 दिन से पेट्रोलिंग पे हैं, अब तक तो कैंप नहीं पहुंचे हैं। बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। जब मेरे दोस्त अपने वो कमांडो ट्रेनिंग के लिए गया था, मेरा एक दोस्त, जब वहां के उसने फोटोज दिखाए कि कैसे उन्होंने सांप गर्दन पर लपेट रखे हैं, कैसे वो 40-40 किलोमीटर वो बैग लेकर के भाग रहे हैं, कैसे वो पानियों में वो फ्रंट रोल कर रहे हैं, खेतों में फ्रंट रोल कर रहे हैं। तो वो चीज लगती है यार, हर रोज लगती है कि यार काश, मैं वो काश नहीं चाहता कि तुम लोग फील करे, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग फील करो वो काश। क्योंकि वो काश जब आने लगता है ना भाई, कितनी भी लेविश लाइफ जियो, कितनी भी अच्छा, कितना भी अच्छा करो, वो टीस खत्म नहीं होती है यार। वो टीस खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। वो काश आने मत देना, जस्ट अ रिक्वेस्ट, वो काश आने मत देना। बहुत मुश्किल होता है खुद को संभालना वैसे परिस्थिति में कि जो दोस्त साथ में तैयारी करता था, वो दोस्त आज यूनिफॉर्म पहन के वीडियो कॉल करता, सामने से खुशी तरह मेरे भाई ने कॉल किया, तो मैं सामने से उनको पहले जय हिंद सर ही बोलता हूं, फिर अगला वर्ड क्या बोल सकता हूं लड़के समझ जाएंगे। जय हिंद सर बस एक लाइन, वो यूनिफॉर्म के रिस्पेक्ट के लिए, अगली लाइन तो उसको पहनने वाला मेरा दोस्त है ना। तो वो लगता है कि यार मैं भी हो सकता था वहां पे। वो टीस हर रोज ही लगती है। I just don't want any of you to feel that काश नहीं फील करना वो काश। जो बेसिक्स की बात कर रहे थे, बेसिक में एक चीज तुमको पता हो, ये सबको पता होगा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट के रूल क्या होते हैं, एक्सपोनेंट सबको पता है ना। ये तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट वो बेसिक मैथ्स हम एक चीज पढ़ाते हैं। 3 क्लासेस हमारी बेसिक मैथ्स की चलती हैं, जिन्हें बेसिक मैथ्स में हम क्या कुछ सीखते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स का यूज कैसे करें। कुछ बच्चे क्योंकि बहुत वीक होते हैं तो उनको भी समझना है ना, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर का यूज कैसे करना है। और उसके अलावा अगली क्लास जो हमारी बेसिक मैथ्स की होगी उसमें क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ HCF LCM क्या होते हैं। मॉडुलस फंक्शन पहले दिन ही हम समझ लेते हैं, दूसरी क्लास में हम मॉडुलस फंक्शन समझ लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन को अलग अलग तरीके से कैसे यूज करेंगे, इनइक्वालिटीज के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं अपना मेन सिलेबस स्टार्ट करने के लिए। तो 3 दिन हमारे बिल्कुल बेसिक क्लास है, जो बेसिक की बात कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये 3 क्लासेस बिल्कुल ही बेसिक से होंगी। तो आज हम जरा एक्सपोनेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। पता सबको होगा, बस है कि इससे भी बेसिक क्या हो सकता है, 1 2 3 4, अब वो थोड़ी सिखाएंगे तो दिस इज द थिंग। एक्सपोनेंट क्या होता है सबको पता है, पावर। एक्सपोनेंट का जैसा मतलब पावर ही होता है सिंबल में। अब जो ऊपर में ये दिख रहा है, ये सबको पता है कि जो ऊपर में ये दिख रहा है ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। दिस इज व्हाट एक्सपोनेंट इज, दिस इज व्हाट एक्सपोनेंट इज। मेरा मेन मकसद ये पढ़ाना आज का थोड़ी था, मेरा मेन मकसद था तुम्हें रोड मैप दे सकूं। ये जो नीचे में है इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बेस, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बेस। अगर मैंने कहीं भी लिखा हुआ 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 3। अगर मैंने कहीं पे लिखा हुआ 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, ये सबको पता है। अगर मैंने कहीं पे लिखा हुआ है 3 टू द पावर 4, तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 4। करेक्ट? बिल्कुल गलत। इसका मतलब 3 इंटू 4 नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि आप 3 को ही 4 बार मल्टीप्लाई कर दें। आप क्या करेंगे, 3 को ही 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बेसिक चीज सबको पता है। आज की बेसिक चीज वो है जो सबको पता है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना है, एक चीज और ध्यान देना है कि जैसे यहां पे लिखा हुआ 3 टू द पावर 4, यहां पे लिखा हुआ 3 का क्यूब, 3 स्क्वायर, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 0। एक चीज तो ये सबके ध्यान में होनी चाहिए कि एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। 0 टू द पावर 0 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 0 टू द पावर 0 को हम 1 नहीं लिख सकते, ये गलत है। एनी कांस्टेंट नंबर एनीथिंग टू द पावर 0 एक्सेप्ट 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। ये बात सबके जहन में रहेगी। जैसे 3 टू द पावर 0 भी है बाबू, इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का छोटू, अच्छा नाम में तुम्हारा छोटू है, मैंने तो ऐसे ही मजाक में छोटू बोला था, छोटू मंडल इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का मेरा भाई, हाँ? इसमें हिंदी इंग्लिश का, पावर को पावर ही बोलोगे ना। तो 3 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 1 के बरोबर होगी।
ठीक है, जैसे यहां पे लिखा हुआ 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 का बेसिकली मतलब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 81 के बराबर होगी। अब जब हम 3 क्यूब की बात कर रहे हैं ना, तो तुम ध्यान से देखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब एक 3 कट गया है। वो 3 कटा कैसे, जब हमने 3 से डिवाइड कर दिया गया, जब हमने 3 से डिवाइड कर दिया गया है ना, जब हमने 3 से डिवाइड कर दिया, इस 81 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 87 आ जाएगा। अगर आपको 3 क्यूब से 3 स्क्वायर निकालना तो इस 27 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, फिर इससे ये निकालना तो इसे फिर आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, फिर आप इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, तो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक मेरा भाई। सर 10th क्लास स्टूडेंट चलेगा क्या बाबू, 10th क्लास स्टूडेंट अभी क्यों पढ़ेंगे इस चीज को, फाउंडेशन से है, देख ले क्या ये लेक्चर, देख लो भाई, कौन रोक रहा है आपको, कौन रोक रहा है आपको। वही चीज थोड़ा और आगे आप एक्सटेंड करोगे, मतलब 3 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 तक तो पहुंच गया। जब 3 टू द पावर -1 जब हम कर रहे हैं तो मतलब इससे एक पॉइंट और नीचे आ गया ना, हमें फिर से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, हमें यहां आके फिर से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया। लव यू सर पुच्ची मेरी तरफ से, वाह बहुत बढ़िया। ध्यान देना, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पे लिखा हुआ 3 टू द पावर -1 तो इसका मतलब है 1/3। अगर कहीं पे लिखा हुआ 3 टू द पावर -2 तो इसका मतलब है 1/3 का स्क्वायर। अगर कहीं पे लिखा हुआ 3 टू द पावर -3 तो इसका मतलब 1/3 का क्यूब। अगर कहीं पे लिखा हुआ 3 टू द पावर -4 तो इसका मतलब है 1/3 टू द पावर 4। अगर कहीं पे लिखा हुआ 3 टू द पावर -5 तो इसका मतलब है 1/3 टू द पावर 5। बात समझ में आ गई कि जब स्टैमरिंग करता हूं तो स्टैमरिंग की भी चीजें है ना, स्टैमरिंग का भी इलाज होता है। एक बार डॉक्टर से मिलो, बहुत सारे वो वोकलिस्ट बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं उनके डॉक्टर्स को, तो उनसे मिलिए आप, ठीक हो जाएंगी चीजें, उनसे ठीक हो जाएंगी चीजें। ठीक है, कोई बच्चा बोल रहा था सर फ्रैक्शनल पावर का मतलब क्या होता है। भाई फ्रैक्शनल पावर का मतलब बेसिकली हो जाता है रूट्स। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 9 टू द पावर 1/2 तो इसका मतलब हमसे बोला जा रहा है कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 9 का स्क्वायर रूट सबको पता है 3 हो जाता है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 8 टू द पावर 1/3 तो इसका मतलब हमसे बोल रहा है कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 का क्यूब रूट क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि ये हो जाएगा 2 के बराबर। बेसिकली हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर 1/2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करे तो 9 आ जाए। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ रहे, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 16 टू द पावर 1/4 तो सर रूट और क्यूब तक तो पता था, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्यूब तक, क्यूब रूट तक तो पता था, ये 1/4 का मतलब क्या है। तो सिंपली 1/4 का मतलब ये है 1/4 का सिंपल मतलब ये है मेरे भाई कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए, जिसको आप 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। तो आपको जहन में ये फटाक से आएगा कि यार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। ये होता है फ्रैक्शनल पावर, ये होता है फ्रैक्शनल पावर। आई साइड प्रॉब्लम, आई साइड की अगर प्रॉब्लम है तो बहुत सारे एक बार ग्लासेस चेक करवा लो, ग्लासेस ले लो, क्या दिक्कत है। ग्लासेस अलाउड है फौज में, ऐसा नहीं है कि ग्लासेस नहीं अलाउड है। -2.5 से 2.5 तक की शायद ग्लासेस अलाउड है, मुझे जहां तक पता है, मुझे जहां तक याद है। वही चीज मैंने बताया कि x टू द पावर -n का मतलब 1/x टू द पावर n, और कहीं रेसिप्रोकल में अगर नेगेटिव पावर है तो ये ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स मेरा भाई अगर कहीं लिखा हुआ है 1/3 टू द पावर -2, 1/3 टू द पावर -2 तो ये क्या हो जाएगा, ये अब ऊपर चला जाएगा, ये नॉर्मली बन जाएगा 3 स्क्वायर। 1/3 टू द पावर -2 का सिंपल मतलब क्या हो जाएगा, 3 का 3 टू द पावर -2 का सिंपल मतलब क्या है, 3 स्क्वायर। बात समझे। अब ये वही चीजें हैं और कुछ नहीं है, ये वही चीजें हैं और कुछ नहीं। आप मैरिड हो लगता नहीं, आप खुश भाई मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही है कि तुम लोग मेरे को वो शादी वादी के बंधन में बांधना चाहते हो।
ये वही चीज़ है, इसमें कुछ खास है नहीं, इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी कुछ खास है नहीं, जो चीज़ बताया वही है। और इधर ये वो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। 17 में क्या जोड़ेगी 70 में क्या जोड़ेगी 17 हो जाए। वाह, आपने सीडीएस नहीं दिया था क्या बाबू? हर चीज दिया मैंने। ऐसा कोई डिफेंस एग्जाम नहीं है जो तुम्हारे भाई ने क्लियर नहीं किया, ठीक है? पैर में आर्क नहीं है, रस्सी बांध के सोया करो। एक स्पेशल टाइप का शू आता है, मेरे को शू का नाम नहीं पता, मैं पता करके बता दूंगा शू को बोलते क्या है। उससे ना फ्लैट फुट ठीक हो जाता है, समझेंगे? प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा बेस सेम रहे, अगर हमारे बेस सेम रहे तो हम पावर को क्या कर सकते हैं? सिंपली ऐड कर सकते हैं। मैथ्स में क्लियर हो गया? जीएटी नहीं निकला, कोई बात नहीं, अगली क्लासेस में वो भी बात कर लेंगे, टेंशन मत लो। हमारा अगर बेस सेम रहे, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या कर देते हैं? ऐड करते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ रहे 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। ध्यान रखना, इन दोनों को पावर्स को मल्टीप्लाई मत कर देना, पावर्स को मल्टीप्लाई मत कर देना। मल्टीप्लाई करोगे दिक्कत हो जाएगा। जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, ये बेसिक चीजें क्यों पढ़ानी पड़ती? क्योंकि फिर लाइव क्लास में बच्चे दिक्कत करते हैं, सर पावर से पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बेस सेम है तो। नहीं, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 4, तो इसका मतलब बहुत बच्चे कर देते हैं 2 टू द पावर 8, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 2 प्लस 4 यानी कि 2 टू द पावर 6। बोलोगे सर सच में बच्चे ऐसी गलती करते हैं? करते हैं बाबू, करते हैं, समझेंगे नहीं? कि 2 टू द पावर 8 गलत हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 2 प्लस 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाते हैं। जैसे कि अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स, ये ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए टू द पावर 5 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? ये 3 टू द पावर 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये इसका बेस और पावर अलग अलग, बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर 8, 4 और 6 10, ए टू द पावर 10। इसको हम क्या लिखेंगे? 2x टू द पावर 5, 3x टू द पावर 7। ये 2 इंटू 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 6, x टू द पावर 5, x टू द पावर 7, तो 7 और 5 12, x टू द पावर 12। ये बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है, ये बेसिक चीज ध्यान में रखनी है। इन पे बच्चे गलतियां करते हैं। अब मल्टीप्लाई वाले केस में जब हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई वाले केस में जब हम ऐड कर रहे हैं तो डिवाइड वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, बस बशर्ते ये है कि बेस सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ है a टू द पावर 7, या यूं बोलो 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 6, तो तुम सिंपली बोलोगे कि अच्छा बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम इसको लिख देंगे 2 टू द पावर 7 माइनस 6, दैट इज सिंपली 2, और कुछ नहीं, दैट इज सिंपली 2। अगर ये लिखा हुआ रहता, अगर ये लिखा हुआ रहता 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 7, तो अब तुम्हें 6 में से 7 घटाना है। क्या करना मेरे भाई? अब तुम्हें 6 में से 7 घटाना, ना कि 7 में से 6 घटाना है। तो तुम इसको लिखोगे 2 टू द पावर 6 माइनस 7 यानी कि 2 टू द पावर माइनस 1। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि पावर नेगेटिव का मतलब क्या होता है? पावर नेगेटिव का मतलब होता है रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा 1/2 के बराबर। दिस विल बी इक्वल टू 1/2, है कि नहीं? दिस विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है? अब यही चीज है 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड 5 टू द पावर 2, क्या हमने किया? माइनस किया, ठीक है? बेस को बेस से डिवाइड मत कर देना। जैसे अब ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 में से 3 जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। 7 में से 10 जा रहा है, ध्यान रखना 7 में से 10 जा रहा है, तो इसका मतलब ए टू द पावर माइनस 3, या सिंपली तुम इसको लिख सकते हो ए क्यूब। इसमें अगर देखेंगे तो 3 में से 5 जा रहा है, क्या ए और ए चेक करेंगे ना, 3 में से 5 जाएगा, वैल्यू कितनी बन जाएगी? ए टू द पावर माइनस 2। 8 में से 8 जाएगा तो ये बन जाएगा बी टू द पावर 0 और एन टू द पावर 0 1। 12 में से 7 जाएगा तो 5 यानी सी टू द पावर 5, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी बन रही है? सी टू द पावर 5 अपॉन में ए स्क्वायर। क्या हम इसको माइनस डिवाइड वाला काम कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेस अलग है, क्योंकि बेस अलग है। अब यहां हम 5 में से 2 नहीं घटा सकते। हैंडसम जरा, अच्छा क्या सर क्या लेजर सर्जरी अलाउड है? लेजर अलाउड है अगर पकड़े ना जाओ तो, अगर पकड़े ना जाओ तो सब अलाउड है। फौज का सिंपल रूल है, देखो
मैं कहाँ एसएसबी देने गया तुम्हें बता रहा हूँ। मैं एसएसबी बैंगलोर गया था, वहाँ पे कर्नल साहब थे, एसएसआर थे, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता ऑन रिकॉर्ड। तो हम ग्रेजुएट एंट्री वाले थे, सीडीएस एंट्री से गए थे। तो उन्होंने क्या बोला ना सर ने कि लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज नहीं जेंटलमैन, यू आर मैच्योर, क्या बोलते हैं कि 18 से प्लस के हो तो I can say that many of you are smokers or drinkers. Remember one thing, if you smoke, you can smoke but don't get catch. If you drink, you can drink but don't get catch. ये कर्नल साहब का था। हम बोले भैया हम तो ये सब करते नहीं हैं लेकिन जो करते हैं उनके लिए था वो। ये पकड़े मत जाना, पकड़े गए तो फिर फौज में सब कुछ गलत है, नहीं पकड़े गए तो सब चल जाता है उधर, समझेंगे नहीं, बस वही चीज है। अब वही चीज जैसे यहाँ पे 3 to the power -3 का मतलब कितना होता है, 1/3 का क्यूब कितना, 1/27। आगे इसको हमने सॉल्व किया, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। सर बिस्कुट का मतलब क्या है, बिस्कुट का मतलब होता है बिस, बिस मतलब होता है जहर। जे मेंस करो या एनडीए, भाई अपनी इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। जिसमें कूट कूट के बिस भरा हो वो होता है बिस्कुट। बैंगलोर में कन्नडा बोली थी, बिल्कुल नहीं भाई, अपन जब बैंगलोर गए थे सब कुछ नॉर्मल था, अभी पता नहीं क्या हुआ उधर, बट हम जब बैंगलोर गए थे सब कुछ मतलब बस वाले से हम तो हिंदी में बात कर रहे थे, हमें कोई किसी ने फोर्स नहीं किया था। और कैंट के एरिया अंदर तो वो सब नहीं होता ठीक है। अब क्या करना है, जब पावर के ऊपर पावर रहे ना तब मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे अगर कहीं लिखा रहे 2² और इसका फिर क्यूब, तब तुम इसको 2 to the power 6 लिख सकते हो। अब यहां पे तुम्हें ऐड नहीं करना। बच्चों जनरली गलती ये हो जाती है, बच्चों जनरली ये गलती हो जाती है, जब बेस सेम रहे पावर अलग अलग रहे तो सब मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पे वो क्या करते हैं, यहां पे वो क्या करते हैं, यहां पे ऐड करने लगते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई करना। जब पावर के ऊपर पावर रहे, जब पावर के ऊपर पावर रहे तो आप उसको ऐड कर लेना, जब पावर के ऊपर पावर रहे तो उसको मल्टीप्लाई कर देना, जब बेस सेम रहे पावर डिफरेंट रहे मल्टीप्लाई का केस रहे तो उस समय आप उसे वो कर देना, ठीक है। सिमिलर विद दिस केसेस, वही चीज जो अभी हमने सीखा। जैसे ये एक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम a to the power 8 लिखेंगे तो सही होगा क्या, बिल्कुल गलत होगा, ये हो जाएगा a to the power 15। सिमिलर विद दिस, सिमिलर विद दिस, सिमिलर विद दिस, सिमिलर विद दिस, इसको आप क्या लिखेंगे 4 to the power 6 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर। अब यहां पे क्या होगा, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये बन जाएगा a to the power 4 b to the power 4, ये दोनों पे पावर है, एक की सी पावर नहीं है। ये क्या बन जाएगा a to the power 8 b to the power 12, ये क्या बन जाएगा 4 to the power 5 15, x to the power 7 5 35, y to the power 5 20। समझेगा नहीं, जब पावर के ऊपर पावर है तो आप चीजों को मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। बस यही था आज का मेरा मकसद, ये बेसिक चीजें आज बताना नहीं था, मेरा मकसद था तुम्हें वो प्रॉपर रोड मैप दे सकूं कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमने अब तक क्या क्या अचीव किया साथ में मिलके, और फिर हम क्या करने वाले हैं। इस बार ही तैयार रहना, मेरा कुछ बड़ा टारगेट है, आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट कि वो टारगेट हम साथ में अचीव कर सके। और वादा है कि जो बोल रहा हूं तुम फॉलो करोगे, पक्का क्लियर होगा, पक्का क्लियर होगा। और विथ टाइम तुम्हें गाइडेंस बीच बीच में देता ही रहूंगा, मैं तुम्हें गाइडेंस में देता ही रहूंगा। THANKYOU, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी फ्रॉम लास्ट 1.5 hour। जो नए हैं, आज से तुम्हारा नाम बदल चुका है और तुम सब के सब बन चुके हो चपंडुक, ठीक है। मिलेंगे हम अगली क्लास में, और जिसको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मैं बना दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, have faith in yourself, you all are going to make it this time, and is waiting for you, and we are also waiting to see you all in uniform। तब तक के लिए जय हिंद।